सही है जी। इसको हम रीलोड करते हैं। तो ये हमारा वापस आ गया। सही है ना, मतलब हमने प्रैक्टिस का जब यहाँ पे कंपोनेंट ऐड कर लिया, हमने जो डॉट स्लैश में बनाया वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने एज अ कैपिटल पी के साथ बनाया है। तो अब जो हम कंपोनेंट्स बनाएंगे वो सारे कैपिटल पी के साथ बनेंगे। जो पेजेस होते हैं ना वो, क्योंकि अलग पेज नहीं है, ये कंपोनेंट है, तो वो ज़्यादातर कैपिटल लेटर से बनते हैं। ठीक है। एक मेन पेज आपका वही है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है। अब हम इसमें क्या अब करेंगे। हमने प्रैक्टिस को रिमूव करके अपना यूआई बनाना है। हाँ, इसको प्रैक्टिस को रिमूव करके इसको हम कमेंट कर लेते हैं, अपना यूआई पे चलते हैं। अच्छा, बाय द वे, इसको मैं मर्ज करे बगैर, दो वीडियोस की बन गई है, मैं मर्ज करे बगैर शायद ये भी कोई बोल रहे हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड कर दूंगा, तो वो भी सही है क्योंकि तकरीबन 50 40 50 मिनट की तो है। अरे भाई, चलो होने दो। अच्छा, अब इसको कमेंट करते हैं तो ये चला जाएगा वापस। अब जो हम फिग्मा पे चलते हैं। सेव नहीं किया था मैंने। ठीक है, तो ये चला गया। अच्छा, अब हम इसको ना इसको ब्रेक कर लेते हैं अपनी यूआई को ओवरऑल। तीन ही पीसेस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक तो है तो एक ही पेज, तो हम इसमें कंपोनेंट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि यार चीज़ों को अलग अलग डील कर लो। इसको हम तीन ब्रेक करेंगे। पर्पल वाला एरिया एक, ठीक है। एक आपका ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा जो ऊपर निकल के आ रहा है। एक नीचे वाला एरिया। ठीक है, नीचे वाइट वाला एरिया। तीन कंपोनेंट होगा आपके, जैसे इसमें ये बेसिकली ये आइकन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका पर्पल वाला एरिया बनाते हैं जिसको हम कहेंगे हेडर। ठीक है, इसका मैं पहले एक कंपोनेंट बनाता हूँ, हेडर डॉट टी एस एक्स आर एफ सी लिखूंगा। तो वही सजेशन। ठीक है, हेडर लिख दिया। यहाँ पे मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और यहाँ पे आके मैं हेडर को यूज़ करूँगा। ठीक है जी, मैं यूआई पे आता हूँ तो मुझे हेडर नज़र आ रहा है, मतलब मेरा कंपोनेंट ऐड हो गया है। चलो जी, रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो गई, रेंडरिंग उसकी सेविंग। अच्छा, अब हम जो काम करेंगे वो हेडर के अंदर करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, डिव, और एक होता है यहाँ पे, जो ये जो चीज़ है, ये एक बॉक्स होता है यहाँ पे। हम अब एक चीज़ हमने रूल याद रख लेना है कि हर चीज़ एक बॉक्स होगी। ठीक है, तो ये भी एक पूरा एक बॉक्स है। इसके अंदर ऊपर वाला एक बॉक्स है, ये डब्बा, ये भी एक बॉक्स है। डब्बे के अंदर लेफ्ट वाला भी बॉक्स है, राइट वाला भी बॉक्स है, नीचे वाला वाइट वाला भी एक बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर बॉक्सेस हो सकते हैं। डिव होती है, ये डिव है। डिव से आपको पता चल जाएगा, डिव ही होती है एक तरीके की बॉक्स। तो अब हमारे लिए हर चीज़ अब बॉक्स हो जाएगी। और चागरा यूआई से मैं इसे इंपोर्ट कर दूंगा, ऊपर इंपोर्ट भी लिखा गया, इसको मैं एंड भी करूँगा। ये मैंने एंड कर लिया। ठीक है, अब बॉक्स के अंदर मेरी पहले एक हेडिंग है और एक टेक्स्ट है, ये बोल्ड हुआ हुआ है, ये टेक्स्ट है। तो मैं पहले हेडिंग लिखूंगा भाई, और जो भी हेडिंग है वो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट। ठीक है, और फिर मेरा एक टेक्स्ट है। चागरा यूआई वाला मैं टेक्स्ट दूंगा ताकि इंपोर्ट भी हो जाए। सेल्फ क्लोजिंग नहीं होगा, टू वाला क्लोजिंग होगा। ठीक है, उसके बीच में मैं यही टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लूँगा। कोई मुश्किल अभी तक, ये पेस्ट कर दिया। अब आउटपुट देखते हैं, ये आ रहा है, सिंपल एज दैट। ठीक है, और मैं इसको अब ज़रा मोबाइल व्यू से क्यों देख रहा हूँ, मोबाइल व्यू से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे दो टेक्स्ट आ गए। अब ये हैं कैसे, सेंट्रल लाइन है, इनको सेंट्रल लाइन करते हैं। बेसिकली अगर मैं पूरे बॉक्स को ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूं, तो ये मेरे सेंटर में आ गए, आ गए भी। और जो मेरे बॉक्स की मैं हाइट भी दे सकता हूँ। ठीक है, एक मैं बॉक्स की हाइट ले लेता हूँ, कितनी है ये तकरीबन, यहाँ पे इसकी जैसे जैसे आप इधर जाएंगे और इंस्पेक्ट पे चले जाएंगे और नीचे कर लेंगे तो आपको स्टाइल मिल जाएंगे। अराउंड 300-400 px तक इसकी हाइट है। तो सिंपल से मैं एच लिखूंगा। अच्छा भाई, चलो एच तो नहीं आ रहा है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, बीजी। पहले इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए शॉर्टकट होती है बीजी। मिसाल के तौर पर मैं इसे पर्पल का बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा बेकार सा पर्पल कलर आ रहा है, इसको भी ठीक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये वाला कलर लेंगे। इधर से कलर कैसे चुराएंगे, पहले इसको सेलेक्ट करके रखें,
ये सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, हाँ ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। फिर इंस्पेक्ट पे आ जाए, कहीं और नहीं घूमना, इंस्पेक्ट पे घूमेंगे आप, नीचे आ जाएंगे, ये बैकग्राउंड दिया हुआ है इन्होंने, ये उठा लेंगे आप। हैश टैग में भी कलर दिए जाते हैं, नंबर में भी, इसमें भी कलर दिए जाते हैं, 2 3 तरीके होते हैं। तो ये दे दिया हमने। अब आके देखें, देखें सही सही वही कलर आ गया जो यहाँ था, ठीक है, वही कलर आ गया। अब इसकी, अब जो है ना, अब मुझे ऊपर भी स्पेस चाहिए, नीचे भी चाहिए, राइट राइट लेफ्ट तो हो चुका है, ऊपर और नीचे स्पेस चाहिए। तो वो कैसे आएगी भाई, CSS के थ्रू कैसे आएगी। आपको CSS सारी याद होनी चाहिए। देखिए मैंने एक बात हमेशा पहले बोलता रहता हूँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये कोर हैं, ये आपने अच्छे करने हैं। वेब वेब पे अगर आपने रहना है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आपने ये 3 अच्छे करने हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, नोड रिएक्ट की जरूरी नहीं है, नेक्स्ट जरूरी नहीं है, पाइथन कर रहे हो आप, PHP कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये 3 आनी चाहिए, ठीक है। रिएक्ट कर रहे हो, एंगुलर कर रहे हो, चाकरा कर रहे हो, मटेरियल कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब आप बताएं कि इसके लिए अगर मुझे ऊपर स्पेस चाहिए, नीचे स्पेस चाहिए, तो मैं पैडिंग लगाऊंगा। पैडिंग और मार्जिन का भी डिफरेंस देख लें, ठीक है। तो एक तो ये देखें, मैं इसमें पैडिंग लगानी है, तो पैडिंग टॉप 20 px, ठीक है। तो देखें पैडिंग टॉप पे आ गई, अगर 20 नज़र नहीं आ रहा तो 200 करके देख लें, ठीक है। स्पेस आ गई इतनी सारी है, पैडिंग टॉप हो गई। अच्छा अब मैं ये पैडिंग टॉप हटा देता हूँ, पैडिंग टॉप से दोबारा पता चलेगा। मार्जिन टॉप करता हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है, ये एक अभी समझ लें, पैडिंग टॉप और मार्जिन टॉप में क्या फ़र्क है, ताकि आप बार बार ना पूछें मुझसे। देख लिया। मार्जिन हाँ, वो डिफ के बाहर से स्पेस लेता है और ये डिफ के अंदर से स्पेस लेता है, सही है। तो ये डिफ के बाहर से मार्जिन ले रहा है, ये डिफ के अंदर से अगर मैं इसका, तो ये कलर लगाने से, कलर हमेशा लगा के चेक किया करें कि स्पेस कहाँ आई, बाहर आ रही है अंदर आ रही है, बाहर लगी हुई तो ये मार्जिन है, अंदर लगी हुई है तो ये पैडिंग है, ठीक है। खैर हमें तो पैडिंग टॉप ही चाहिए, तो पैडिंग टॉप आ गई। लेकिन अब हम ये स्टाइल वाले चीज़ों से तो हमें जान छुड़ानी है, तो हम यूज़ करेंगे PT शॉर्टकट 200 px, ठीक है। तो ये पैडिंग टॉप ले आएगा। बाय द वे 200 तो ज़्यादा हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो देख लेते हैं कितना है, 88 तक है, तो 90 कर लेते हैं, सही है। ये आ गया, और कलर भी टेक्स्ट, दोनों टेक्स्ट का वाइट लग रहा है मुझे, इसका हेडिंग और सब हेडिंग का। तो मैं अगर ऊपर डिफाइन कर देता हूँ कलर, तो वो नीचे तक चला जाता है। वही, अब स्टाइल के अंदर कलर नहीं लिखना मुझे, यहीं पे लिखना है, कलर भी मेरा वाइट हो गया। नीचे भी पैडिंग दे देते हैं। अब देखें, अब PT और PB कितनी थे, 100 px, तो पैडिंग बॉटम क्या होगी फिर, PB। ये PT और PB समझ में आ गया भाई, ये कोई मसला, मेरे ख्याल से ये ज्यादा है, हाँ ये 264 तक है, 250 दे देते हैं, ठीक है जी। ये हमने जूम बहुत ही किया हुआ है, मैं जूम आउट कर सकता हूँ मेरे ख्याल है, सही है। अच्छा जी अब बताएं, और कोई मसला तो नहीं है। अब ये थोड़ा चिपका हुआ है, इनके दरमियान स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। तो इस टेक्स्ट के ऊपर मैं मार्जिन टॉप दूंगा अगर मुझे ऊपर स्पेस चाहिए, अगर मुझे इसके स्पेस देने तो इसके नीचे दूंगा, सही है। ये पॉइंट समझ में आया आपको, दोनों तरीके हो सकते हैं, दोनों तीनों तरीके। तो आप लोग छापे ना, इसलिए मैं आपको ये दोनों बता रहा हूँ। कोई PB, जैसे मैं इसके PB ले लेता हूँ 10 px, लेकिन नीचे हो गया, अगर फर्क नहीं पता चलता तो ज्यादा स्पेस दिया करें और देखा करें। देखिए स्पेस आ गई, और इसके नीचे, तो इसके मैं नीचे दूंगा या क्या दूंगा, अगर मुझे इसके भी ऊपर चाहिए स्पेस, अगर मैं ये उठा के नीचे लिख दूं पैडिंग बॉटम, ऊपर ऊपर देंगे ऊपर। PP को क्या कर दूंगा मैं, PT करूंगा, सही है, तो वो ऊपर चला जाएगा। 50 खैर बहुत ज्यादा हो गई, 25 करते हैं, ये भी ज्यादा हो गई, 10 कर लेते हैं, ठीक है, रफली। वैसे ये एक ही दे दें, दोनों भी दिए हैं आपने। सॉरी, ये एक ही दे दें, पैडिंग बॉटम कर दें या पैडिंग टॉप कर दें। एक ही दे दूं, एक ही दिया है मैंने, पैडिंग बॉटम हटा दिया, पैडिंग टॉप दिया है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है हमने, अब ये जो डब्बा है हमारा खैर कंप्लीट नहीं हो गया कंपोनेंट पे, टॉप वाला, क्या बोलते हैं आप लोग। ये हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ऊपर वाला बॉक्स पर्पल वाला हेडर का, ये हमारा है अंदर प्राइसिंग वाला कह लें, नीचे वाला वाइट वाला एरिया जिसमें ये आइकन्स लगे हुए हैं, ये है तीसरा कंपोनेंट। तो हमारा ऊपर वाला कंपोनेंट यहाँ पे होता है इख्तिताम। ऑल गुड, 1/3 आप मैदान जंग जीत चुके हैं। किसी को कोई क्वेश्चन।
No, sir, all good. These are all good right now. दैट्स ग्रेट। अब आगे चलते हैं हम। ये हेडर कंपोनेंट हो गया हमारा। वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर नेक्स्ट कंपोनेंट विच वी विल कॉल प्राइसिंग। मे बी यू कैन कॉल इट एनीथिंग यू वांट। हमने RFC लिखा, डिफॉल्ट कंपोनेंट बनाया, सेव किया। हम बनने का बने बगैर हम चेक करेंगे पहले ही चला के कि इतना जो हमने काम किया ये सही तार जुड़ गए इसके कि नहीं जुड़े। हमें प्राइसिंग लिखा नजर आना चाहिए, यहाँ लिखा नजर आ रहा है, यानी हमने तार तो सही जोड़ दी है, कनेक्ट हो गया। अब हम प्राइसिंग पे काम करना शुरू करेंगे विच इज गोइंग टू बी अवर दिस बॉक्स। ठीक है, नाउ हमने आंख बंद करके पहले बता देंगे भाई सब छोड़ो, पहले बॉक्स कर लो। अच्छा एक चीज़ और देखें, मुझे दोनों डिफ को बॉक्स करना है ना, तो मैं Ctrl D दबाएंगे आप मैक पर, या तो कमांड डी, वरना Ctrl D दबाएंगे तो दोनों डिफ कर लेगा। फिर आप लिखेंगे बॉक्स, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, पहला वाला ऑप्शन को एंटर करूंगा ना मैं तो ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा, लाइन नंबर 1 पे देखते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट भी हो गया। अच्छा अब मैं सेव कर लेता हूँ। पहले तो हमने देख लिया कि एक एक लाइन लिख के चेक करते हैं कुछ हिल तो नहीं गया, डर डर के काम किया करें सही है नहीं सही चल रहा है। ठीक है, अब बॉक्स बन गया। प्राइसिंग तो है मुझे अब नहीं चाहिए यहाँ पे। अच्छा बॉक्स पहले अब UI को थोड़ा बैक डाउन करें। अब हमें ये लग रहा है कि ये भी एक डब्बा है तो और ये भी एक डब्बा है, तो डब्बे के अंदर डब्बे हैं, 2 डब्बे, तो मैं पहले इधर भी 2 बॉक्सेस ले लूँगा। ठीक है, पहला बॉक्स मेरा आ गया, ये दूसरा बॉक्स मेरा आ गया। दीज आर बेसिकली नथिंग बट रेंडरिंग डिव्स। ठीक है ना, दीज आर जस्ट डिव्स। तो मेरी UI पे भी कुछ भी नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं है वो। इनफैक्ट वो भी मैंने प्राइसिंग भी हटा ही दिया। तो ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर B1 B2, ये मेरे यहाँ पे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा अब हम आगे आते हैं वैसे। अच्छा मज़े की चीज़ मुझे अभी नज़र आ गई है, B1 B2 किया मैंने, तो ये मेरा एक बॉक्स 1 है, ये मेरा बॉक्स 2 है। मुझे चाहिए तो 2 बॉक्स, लेकिन ये B1 B2 आ कैसे रहे हैं? B2 कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, लेकिन मुझे कहाँ चाहिए? मुझे तो ये चाहिए बराबर में। कैसे होगा भाई? इसका जवाब कौन देगा? सर कोई फ्लैक्स के थ्रू डायरेक्शन वगैरह Flex सेट करते हैं? फ्लैक्स के थ्रू होगा। सर इसमें डिस्प्ले ब्लॉक कर दे। डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स जी, डिस्प्ले फ्लैक्स जो कह रहे हैं वो हम पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं तो वो दोनों चीज़ें सेंटर हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों को प्रैक्टिस वाले पेज पे लेके चलूँ वापस, दिखाऊं उसमें कैसे होता है ये? सर ये अगर बॉक्स को इन लाइन कर दें तो अब भी नहीं बराबर में आ जाएगा। नहीं सर आप लेकिन बॉक्स को कलर करके दिखाएं, फिर समझ में आ जाएगा। बॉक्स को कलर देना फिर करके दिखाएं। हाँ बीजी, इसको मैं चले आपको दिखाता हूँ रेड। ठीक है, मैं इस पे नहीं दिखा रहा आपको, रुको मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिस पे दोबारा। मैं अपना प्रैक्टिस दोबारा यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ, और प्राइसिंग अभी है ही नहीं हमारे पास, हेडर भी अभी है ही नहीं हमारे पास। हम दुनिया में हम जरा टाइम ट्रेवल करके वापस आ गए जहाँ से शुरू किए थे। सही है, पीछे आ गए। अब हमने क्या पढ़ना है कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है थोड़ा सा। ठीक है, अभी आप मैंने सिर्फ इसको पेज को यहाँ से कम सबको रेंडर कमेंट कर दिया, प्रैक्टिस पे हम वापस आ गए। वो सारे इसका फायदा ये होता है रिएक्ट का कंपोनेंट बनाने का कि वो सारे पेजेस अलग अलग रहते हैं। हमारा काम प्रैक्टिस में हम यहाँ पे फ्लैक्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लूँ। ठीक है, ये मेरे पास फ्लैक्स बॉक्स यहाँ पे आ गया एक। अब हम वापस कोई चाकरा UI नहीं, बेसिक HTML CSS वाला फ्लैक्स बॉक्स करेंगे। डिव बनाई हमने, एक और डिव बनाई। ये दोनों डब्बे आ गए, div 1 ऊपर है, div 2 नीचे। सही है, और इसको मैं अगर ये पैडिंग दूँ, ठीक है, 2 डब्बे बन गए मेरे, div 1 और div 2 नीचे बन रहे हैं।
क्योंकि नॉर्मली स्टाइल यही होता है डिफ का कि हर चीज़ नीचे आती है। मुझे इन दोनों को बराबर बराबर पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल इन जन आपको div 1 div 2 नज़र भी नहीं आ रहा है, इन्हें कलर वाइट देते हैं। अच्छा, div 1 div 2 आपको नज़र आ रहा है, कलर मैंने दे दिया। अब इनको बराबर में लाना है, सिंपली मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डालूंगा और मैजिक हो जाएगा। डिस्प्ले हाँ, इससे भी पहले इसको भी हम div 3 भी बना देते हैं। अच्छा, अब ये नहीं बोलना कि इस ये div 1 div 2 div 3 जो है इसमें कोई मसला है आपको, ठीक है। ये बेसिक HTML CSS मैंने यूज़ करी है और रिएक्ट में बस उसको बनाया है, ठीक है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा आपको। अब यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ जो कि है डिस्प्ले फ्लैक्स। ये भी CSS में आप कर देंगे, तीनों डब्बे क्या होगा भाई, सीधे हो गए, बराबर में आ गए, हॉरिजॉन्टल हो गए, सही है, ऑल गुड। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के थ्रू, डिस्प्ले फ्लैक्स के थ्रू। अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है फ्लैक्स डायरेक्शन। अगर मुझे फ्लैक्स यूज करना था लेकिन इन्हें नीचे ही लेकर आना था, तो मैं कर दूंगा रो। खैर रो ये डिफॉल्ट है, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। रो से कोई फर्क नहीं पड़ा तो कॉलम है उसका उल्टा। अब क्या होगा, ये वैसे ही आ गया अपनी असल हालत में, ठीक है। तो ये हमें फ्लैक्स डायरेक्शन इसलिए पता होना चाहिए कि जब हम रिस्पॉन्सिव कर रहे होंगे ना, तो कभी कभी फ्लैक्स लगाने के बाद हम बोलते हैं वापस वैसे ही ले जाओ। तो समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ देखें, ये जब तीनों ऐसे थे तो फिर हमें अगली बारी में उसको नीचे भी एक नीचे लेकर आना है, एक के नीचे। तो फ्लैक्स यूज़ कर लिया ऐसे बराबर बराबर में ये दोनों, लेकिन जब फ्लैक्स को फिर सीधा भी करना है तो फ्लैक्स डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वो इसलिए मैंने बता दिया आपको, फ्लैक्स डायरेक्शन है, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम्स हैं। खैर, तो वो भी एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई। इसको मैं दोबारा से हटा दूँ अगर, ये बराबर में हो गए। अब देखें, अब जस्टिफाई कंटेंट करता क्या है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, क्या हुआ इससे, ये स्पेस बिटवीन इनके आ गई, स्पेस अराउंड में क्या हुआ, इनके कोनों कोनों में भी स्पेस आ रही है और बीच में भी आ रही है, ठीक है। और एंड कर दूंगा तो ये एंड में चले गए, ठीक है। सब समझ में आ रही है ये चीज़ें, ये पेरेंट के साथ हो रहा है, ठीक है। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया। और इसकी मैं हाइट भी दूंगा, मैं हाइट क्यों दे रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो ये इसकी मैंने हाइट दी, अरे इनकी हाइट मुझे कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनकी हाइट कम है और इनकी हाइट ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको जस्टिफाई कंटेंट दिखा रहा था। अगर मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ तो ये नॉर्मल पोजीशन पे शुरू में, एक है स्पेस बिटवीन, तो इनके बीच में स्पेस है, ठीक है। और सेंटर कर दूंगा तो सेंटर में आ जाएंगे ये। तो ये कितना वंडरफुली, कितना मज़े से आप खेल पा रहे हैं। लेकिन मुझे इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर में लाना है, तो कैसे लाऊंगा, ठीक है। या मैं इसको अभी अंडू कर देता हूँ, तो ये कहाँ आ गया, वापस यहाँ आ गया। पहले तो मैं यहाँ भी लाऊंगा और यहाँ भी लाऊंगा। अब देखें, उसका उल्टा भाई, जो इसका जुड़वा भाई है, वो क्या है, जस्टिफाई कंटेंट का अलाइन आइटम्स, उसको मैं कर दूंगा सेंटर। ये कहाँ जाएगा, ये किससे इसके अंतर में आया, ये ग्रीन वाले के पट्टी के सेंटर में आ गया। और फ्लेक्स एंड कर दूंगा तो नीचे आ गया। समझ में आया आपको, अलाइन आइटम क्या करता है, इसको इस पट्टी में घुमा रहा है, इस एक्सिस में, और जस्टिफाई कंटेंट इस पट्टी में घुमा रहा है। तो अगर मुझे सेंटर में लाना है तो क्या क्या करूंगा बताएं। अलाइन आइटम्स भी सेंटर, सेंटर किया तो यहाँ आ गया। और अगर यहाँ भी लाना है तो क्या कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी हटा दूंगा, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स का ट्यूटोरियल भी कवर हो जाता है। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, समझ आ गया। समझ नहीं आया तो आप मेरी वीडियो देखिएगा। जी समझ आ गया। सही है, समझ आ गया, थोड़ा सा बस कोड करेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सही है। नहीं समझ में आया तो मैं कौन सा दोबारा बताने वाला था। मैं बोलता वीडियो देख लें, देखिए रिपीट में। अगर वैसे भाई जैसे ये हमारी असाइनमेंट में है, दो डिफरेंट बॉक्स हैं, उनका साइज डिफरेंट है, तो उसको हम यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, डिफरेंट बॉक्सेस के डिफरेंट साइज को। वो अभी हम देख लेते हैं।
देखने। मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं इसके। अच्छा क्वेश्चन है, एक अप्रोच में आपको करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब हम ये लेफ्ट आ गया राइट आ गया। अब हमने ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 जो था, अब आप समझ गए होंगे B1 B2 बराबर में कैसे आएगा। इनके प्राइसिंग पे मैं आगे मैंने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 बताया था, इनके ऊपर मैं एक पेरेंट के ऊपर फ्लैक्स लिख दूं, डिस्प्ले फ्लैक्स, तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा ही है, तो मैंने यही कर दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स के फ्लैक्स के अंदर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले फ्लैक्स ही लिखा होता है। तो ये दोनों उठ के कहाँ आ गए, बराबर में B1 B2। सही है। वो और बात है, आपके B1 के अंदर हमने ये सब ये चीज़ें बना लेते हैं अब। ठीक है, बराबर में तो आ गई, ये सिर्फ बराबर में करने के लिए इतना बड़ा मैंने आपको समझाया था, और ये एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। ठीक है ना, हमें हर कोई चीज़ आसान लगे, जो मुश्किल लग रही थी वो आसान होती है ज़्यादा। अच्छा, ये एज अ टेक्स्ट ले लेते हैं, इसको एज अ हेडिंग ले लेते हैं। टेक्स्ट में इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंटर किया, टेक्स्ट लिखा, पेस्ट कर दिया। तो भाई ऊपर इंपोर्ट नहीं करा था तो आप खुद लिख लिया करें। ठीक है, टेक्स्ट आ गया प्रीमियम प्रो, और ये बोल्ड है तो इसको बोल्ड कर लें, फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्ड हो गया जी। और इसका साइज भी देख लें कितना है, फॉन्ट साइज नीचे आ जाए, फॉन्ट साइज कितना है जी 24px, तो फॉन्ट साइज दे दें इसका। ये प्रॉप्स में पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है उसका मसला नहीं है। ठीक है ना, लुकिंग बेटर, प्रीमियम प्रो भी लिखा आ गया। अब नीचे हेडिंग है, ये बना लें, इसका कॉपी कर लें, टेक्स्ट पिक्चर और की फिर से इसमें इंपोर्ट नहीं किया, हम फिर से इंपोर्ट करा लेते हैं इसे। ये हेडिंग आ गई $329, थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है, इसका भी फॉन्ट साइज देख लें 60px है, तो दे दें इसका फॉन्ट साइज। ठीक है, अगला क्या है जी, फिर से टेक्स्ट की है, फिर अब इसके नीचे आप ले रहे हैं टेक्स्ट। ये आपका आ गया बिल्ड जस्ट वंस। ठीक है, और ये आपका जो है इसका बैकग्राउंड कलर भी है वो लाइट वाला है। अब देखें बैकग्राउंड कलर इन्होंने ये दिया हुआ है डार्क पर्पल, आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट पर्पल है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये आप कैसे करेंगे, ये नीचे देखें ओपेसिटी लिखा हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, इस बॉक्स का कलर दे दूँ, बल्कि हाँ ये देख रहे हैं ये बॉक्स कौन सा है, लेफ्ट वाला बॉक्स है, ये मेरा राइट वाला बॉक्स है। ये लेफ्ट बॉक्स है, ये मेरा राइट वाला बॉक्स है, ये मेरा है कंटेनर बॉक्स कंटेनर एंड, ये नीचे जो एंड हो रहा है, और ये बॉक्स कंटेनर यहाँ शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ एंड हो रहा है। कमेंट डालिए, रीड आउट करके देख लो कोई मसला तो नहीं आ रहा, नहीं सही चल रहा है। ठीक है, अब मुझे जो कलर करना है ना, मैं इस बॉक्स को नहीं करूंगा, इस बॉक्स से नहीं करूंगा, इनके पेरेंट जो बॉक्स है ना उसको कलर करूंगा। तो मैं देता हूँ BG इज इक्वल टू, फिर दरमियान अराउंड में ये लगाएं स्ट्रिंग्स। देखिए इसका कलर तो बहुत ही डार्क हो गया और एंड तक जा रहा है। अच्छा मैंने दोनों को ही लगा दिया, सॉरी, तो मुझे लगाना किसको है, लेफ्ट वाले को ही लगाना है, तो खैर मुझे इसको मैं कट करूँगा और इस वाले पे लगाऊंगा। सही है, तो अब B2 पे कलर नहीं हो रहा, सही है, B2 वाइट ही। अच्छा अब बाय द वे ये कलर जो है ना डार्क हो रहा है, तो मुझे इसका दूसरा शेड ले लेता हूँ, मैं यहाँ से भी चोरी कर सकता हूँ एक चीज़, मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा। ठीक है, उस पर चला जाऊँगा जहाँ पे ये इसकी पेरेंट है, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर मिल रहा है, कोई भी कलर हो उस पर आप क्लिक करेंगे ना, ये पैलेट खुल जाता है आपका। ये देख रहे हैं कलर के आगे ये लगा हुआ है, इसको क्लिक करें कलर खुल जाएगा, और यहाँ से आप इसको लाइटर शेड पे चले जाएं। ठीक है, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, इतना लाइट। ठीक है भाई, अब आप देखें ये जो कलर कोड आया, आप इसको कॉपी कर लें फिलहाल के लिए, आप इसको पेस्ट कर लें, तो आपका तकरीबन आप लोगों का सबका यूनिक भी हो जाएगा इस तरीके से। सही है ना, सबका छापा नहीं लगेगा। अब इसको रिलोड भी करके देख लें, तो ये कलर यहाँ पे इसने उठा लिया है। अब क्या करना है आपने, बटन भी लगा दें, टेक्स्ट के बाद एक बटन लगाएं, बटन लिख के देखें
खुद देखें आ गया चाकरा में आपको बटन भी मिल रहा है। बटन का टेक्स्ट क्या है, गेट स्टार्टेड। ठीक है जी, ये बटन आ गया आपका गेट स्टार्टेड। और बटन का कलर क्या है भाई, बटन पे क्लिक करें, कलर उठा लें। कलर देखें, कलर चेंज हो गया कलर। कलर का मसला क्या आया कि कलर उसका चेंज हो गया, टेक्स्ट का। अगर बटन का कलर चेंज करना है तो वो कलर से नहीं बल्कि बीजी से होता है। ठीक है, और बटन का टेक्स्ट का कलर देख रहे हैं, गेट स्टार्टेड ब्लैक है और इधर गेट स्टार्टेड वाइट है। तो अभी हमने देखा कि वो कलर से ठीक होगा, तो मैं कलर देके इसे देता हूँ वाइट। सही है, ये वाइट हो गया। अच्छा, अब इसके बॉर्डर, इसके अराउंड ना थोड़ी सी स्पेसिंग मुझे चाहिए। ठीक है, ये बॉक्स जो है मेरा, इसके राइट लेफ्ट में भी, टॉप में भी, बॉटम में भी, सब जगह पे स्पेसिंग चाहिए मुझे। अराउंड देखें 60 पिक्सल है। ये खुद ही आप ओवर करेंगे ना, माउस इधर उधर करेंगे, ऊपर भी 60 है और इधर भी देख लेते हैं खैर। तो 60 की मैं ज़रा स्पेसिंग देता हूँ इस बॉक्स को। P इज इक्वल टू 60 px। खाली P लिखूंगा तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ लगा देगा। सही है, अब सही नज़र आ रहा है, अब उसकी शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है थोड़ी। और ये सब सेंटर में है, तो मैं एक एक को भी टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन जैसे कि जो इसका पेरेंट है उसको दे देता हूँ। ये भी मेरे पास एक तरीका है। तो ये मेरे पास सारे सेंटर में हो जाएंगे। ऑल गुड, ये मिलता हमारा लेफ्ट वाला डब्बा बन गया। सही है। अच्छा, गेट स्टार्टेड भी थोड़ा पतला है, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसकी विड्थ कितनी है भाई, इसको विड्थ दे देते हैं। इसकी विड्थ यहाँ से देख लें कितनी है, 280 दे देते हैं। चलें 300 दे देते हैं। गेट स्टार्टेड ये ना W है, विड्थ के लिए खाली W है। कितना था, 300। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लगाने पड़ते हैं ना, ये बड़ा मसला है। सही है, गेट स्टार्टेड बड़ा हो गया हमारा। और क्या कर रहे हैं, हाँ ऑल गुड। अच्छा, गेट स्टार्टेड के ऊपर भी जगह चाहिए मुझे, तो कैसे होगी भाई, गेट स्टार्टेड के ऊपर जगह कैसे लाएंगे? पैडिंग टॉप करेंगे। पैडिंग टॉप, मार्जिन टॉप से होगा। उसके बाहर जगह चाहिए ना। MT इज इक्वल टू 10 दे देते हैं, ज़्यादा नहीं लग रही। सही है, आई बड़ी कि नहीं बड़ी, सही है ना, इतनी 15 तो 20 कर दें। सही है। अच्छा, अब राइट वाला कंपोनेंट बना लें हम। इसके अंदर हमें, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, आ गया आपका। और ये जो आपका बॉक्स है, लेकिन इसके टॉप में भी मुझे जगह चाहिए और लेफ्ट में भी जगह चाहिए, ऐसे ही। तो टॉप में अगर जगह चाहिए तो कैसे आएगी, क्योंकि ये जो जगह है इसके ऊपर मुझे जगह चाहिए, तो वो कैसे आएगी, अब पैडिंग से आएगी। ठीक है ना, तो इस बॉक्स को मैं दूंगा PT इक्वल टू 100 px, कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ठीक है, दूंगा 50 px। आप लोग समझ रहे हैं कि बस आपके बहुत ही ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, बोल रहे हैं सर बना दें। नहीं सर, समझ आ रही है। आ रहा है, ऐसा ना हो लग रहा हो कि आप सब सो गए हैं, बोल रहे हैं सर लगे रहने दो। इनमें वीडियो सर जो नहीं समझ आ रही वो 2-4 दिनों में 2-4 दफा देखने के बाद आ जाएगी। ये कौन था अभी? अबीर फातिमा। और फिर आपसे मैं सवाल पूछती रहूंगी। हाँ सही। हाँ ठीक है, यही है, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। मेरी वीडियो कौन देखेगा, सब कुछ मैंने इसी में करा दिया है। सही है। तो और अच्छी एक अगर आप ऐसा सर ये जो है PT बॉक्स 50 px और PL डॉट 250 px नेक्स्ट वाले लाइक जो टेक्स्ट का उसके लिए है ना, राइट? सॉरी एक्सेस दीज फीचर्स वाले के लिए कि बिल्कुल बराबर में बना हुआ है। दोबारा रिपीट करिएगा। लाइक मेरा सर क्वेश्चन ये जो एक्सेस फीचर्स वाला है, ये जो भी आप इसके सेल्फ मतलब ये जो दिख रहे हैं PT और .50 px इसी के बॉक्स के लिए है ना? हाँ, ये लेफ्ट देखिए, राइट वाला बॉक्स में एडिट डाली हुई है ना, कमेंट डाली हुई है। इसकी कमेंट ऐसी ही होती है रिएक्ट में। सही है, तो ये बॉक्स मेरा राइट वाला था, तो इसको मैंने PT दिया क्योंकि मेरे लिए ये पूरी चीज एक बॉक्स थी। ये पूरी चीज, ये वाला राइट वाला एरिया, ये वाला
ये एक बॉक्स थी मेरे लिए, तो मुझे ये स्पेस चाहिए, ठीक है ना। याद है जैसे ये पर्पल में हमने किया था, ये सिंपल प्रेसिंग के ऊपर भी जो मैं लाया हूँ वो PT से लाया हूँ और PB से लाया हूँ, तो मुझे इसके लिए भी चाहिए तो मैं PT ही यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मेरे को मुझे लेफ्ट में भी चाहिए थी तो मैंने लेफ्ट BPL भी यूज़ किया। पैडिंग लेफ्ट, ये पैडिंग्स हैं कुछ भी नहीं है, ये स्टाइल डाल के भी लिख सकते हैं। 25 TX लग गई, सही है। अब उसके बाद मेरे पास ये कुछ लिस्ट हैं और कुछ टिक मार्क्स हैं। टिक मार्क्स तो मुझे बनाने आते ही नहीं है, मैं पहले टेक्स्ट बना लेता हूँ, सही है, फिर हम टिक मार्क पे आएंगे। पहले हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और ये एक लाइन एक एक बंडल है, तो इनको भी मैं कुछ नाम देना चाह रहा हूँ। क्या नाम दूंगा? हाँ इसको, और ये दोनों जो है ना बराबर में आनी चाहिए, तो बराबर में करने का एक और हमारे पास ऑल्टरनेट है। उसमें किसमें हमारे पास उसमें ये प्रोवाइड करता है हमें एक और चाकरा में, वो है H स्टैक, ठीक है। हॉरिजॉन्टली स्टैक हमें करना है, ठीक है, इन दो चीज़ों को, एक आइकन को और एक टेक्स्ट को। तो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास इंटरनेशनल कॉलिंग एंड मैसेजिंग API टेक्स्ट आ गया, और उसके बराबर में एक आइकन भी है। मैंने H स्टैक क्यों लिखा नहीं समझ में आ रहा होगा, भी बता देता हूँ। उससे पहले मुझे यहाँ पे आइकन चाहिए, आइकन पहले तो मेरे प्रोजेक्ट में मुझे आइकन चाहिए, वो मुझे लाना पड़ेगा, यहीं से डाउनलोड करूँगा। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है कॉपी एज SVG, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसको सेलेक्ट करके। मेरे ख्याल से पता नहीं सही हुआ है नहीं हुआ, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं। अब ऐप में आ जाए, नहीं नहीं, ये ग्रुप 172 पे क्लिक करें ना, फिर होगा सही। तो ये मैं पहले गलत ही करके दिखाता हूँ, ताकि आप भी जब गलती करेंगे ना, ज़्यादातर तो सही कब चलाते हैं, इसलिए मैं कभी कभी गलती भी करता हूँ, ताकि पता चल जाए उससे सॉल्व कैसे करें। चेक मार्क आइकन .tsx का एक आप फाइल बना लेंगे, RFC करके बना लेंगे, इसके अंदर का डिव उड़ा देंगे, पेस्ट कर देंगे। माशाल्लाह, कॉपी नहीं होता क्या? इंटरनेशनल मार्केट कहाँ से आ गई? इस पे आपने क्लिक किया, कॉपी एज SVG करेंगे आप, ठीक है, और हम यहाँ पे पेस्ट, तो कॉपी नहीं हो रही। ये ग्रुप पे लेफ्ट साइड पे ना, उसको पूरे को सेलेक्ट करें भाई। लेफ्ट साइड पे ना, जो ग्रुप पे 172 पे क्लिक करें ना। तो क्लिक कर लें यार, फिर भी इसको भी होना चाहिए ना, नहीं? नहीं नहीं, पूरे का पूरा डिब्बा है। हाँ, अब सेलेक्ट। हाँ, अब ट्राई करते अब हैं। हो जाएगा। नहीं, ओके, सही है, ठीक है भाई। कौन था ये? आसिफ? साजिद मुनव्वर। साजिद, सही है, ठीक है भाई। अच्छा ये एक आ गया हमारे पास, सही है। अच्छा अब हम आते हैं पेज, और कहाँ थे हम? प्राइसिंग पे आ गए। अब मुझे इसको यूज़ करना है आइकन को। आइकन का मैं कंटेंट कैसे लेकर आया हूँ? सिंपल एक कंपोनेंट ही बनाया है मैंने रिएक्ट का। अब SVG होती क्या है? SVG कौन बताएगा? SVG क्या होती है? साजिद, एनीवन? फुल फॉर्म बता सर दो। सर स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स। हाँ, नहीं, वेक्टर ग्राफिक स्केलेबल। सर आपने पहले पहले वीडियो में मना किया था कि फुल फॉर्म नहीं बताई। फुल फॉर्म तो बता ही भी गलत है यार ये। फुल फॉर्म पता भी तो हो कम से कम, ये भी नहीं है कि फुल फॉर्म ही ना पता हो। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, स्केलर वेक्टर ग्राफिक नहीं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक होती क्या है? नॉर्मल इमेज में और इसमें फर्क पता है? ठीक है, JPG और JPEG जो है ना, मिसाल के तौर पर ये में आ गया, टू डायमेंशनल जो इमेजेस होती हैं उनको वो 2 डायमेंशनल इमेजेस को मजीद में प्रोमिनेंट करने के लिए होती है, एनिमेशंस के लिए होती है। एक्चुअली रास्टराइज और वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर फर्क ये होता है कि रास्टराइज जो होती है वो पिक्सल बेस्ड होती है और वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो लाइन बेस्ड होती है। इसलिए ये इसकी जो वेक्टर ग्राफिक्स होती है बहुत शार्प और बहुत इनहेंस आपकी इमेजेस आती हैं, और सिंपल रास्टराइज जो होती सिंपल, है वो हाँ पिक्सल बेस्ड होती है। ये हाँ, डिफरेंस है आपका पिक्सल्स में और आपका जो है वेक्टर के अंदर।
इसी वजह से एसवीजी जो है ये आपका वेक्टर बेस होता है और ये बहुत शार्प रिजल्ट लेके आता है। और एसवीजी का एक और फायदा ये भी है कि ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं आप, और इसके जरिए इसके बैकग्राउंड कलर्स या इसके शेप कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये उससे मिलके बहुत अच्छा इफेक्ट आपको दे देता है, बनस्बत उसके कि आप जो इमेजेस यूज कर रहे होते हैं जेपीजी या कोई और सी पीएनजी वगैरह उसके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अपने स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था, वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर समझ सकते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जब से बातें बताई हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भाई ये देखें, ये एक इमेज थी मेरे पास, एक पीएनजी या जेपीजी। अब मैं इसे जब जूम करूंगा ना तो ये हो जाएगी पिक्सेलेट। ये देखें आप, शार्प कॉर्नर्स नहीं बन रहे। और अगर कोई और सी इमेज होती है ना तो आपको वाज़ेह पता चल जाता है कि अक्सर आपने देखा होगा जब उन्हें जूम करेंगे आप तो वो फटने लग जाएंगी। ऐसे ही इसे कहते हैं फट गई इमेज, पिक्सेलेट हो गई। ठीक है ना। और अभी जब मैं इसको स्मॉल करूंगा तो आप बोलेंगे बड़ा शार्प आइकन है, अभी अच्छा लग रहा है स्मॉल करके, क्योंकि इसके पिक्सल्स ना बड़े कम हैं। ये देख रहे हैं, ये सिर्फ 200 बाय 200 की है। इससे भी कोई छोटी इमेज होगी ना तो वो तो नज़र ही नहीं आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। ठीक है ना। तो खैर, अब अगर वेक्टर ग्राफिक्स ये होते हैं, वो होते हैं उनको जितना भी जूम करते रहो वो देख रहे हैं, वो खुद ही रेंडर होता रहेगा। वो नया बने तरीके से जो है ना वो उसी हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, उसके दोबारा रेंडर हो जाएगा, वो पिक्सल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। और उनके आप कलर वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वो बता रहे थे अभी। खैर उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हम उससे बच जाते हैं। जो मुझे एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट भेजी थी, उसने बोला कि मोबाइल में तस्वीर सही है। मैंने उसे लैपटॉप में खोली तो वो इतना फटी हुई इमेज थी। मैंने बोला यार ये क्या सीन है। तो फिर मैंने इमेज चेंज करवाई थी। मैंने अच्छी क्वालिटी की इमेज लगाओ जिसके हज़ार या 500 कम से कम पिक्सल हो, या हज़ार हो, हाई क्वालिटी इमेज जिसे कहते हैं, तो वो सही नजर आए। तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स एसवीजी आप यूज़ करें तो आपको मसला ही कोई नहीं है कि वो 200 बाय 100, 200 बाय 200, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, वो ग्राफ स्केलेबल एसवीजी है। ठीक है भाई। इसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे लाएंगे? प्राइसिंग यूआई में आएंगे। आपके पास एक कंपोनेंट होता है आइकन का, ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। सर आप बता दें कि आप ये एसवीजी को कैसे लेके आए, ये बता दिए अपने से सारा कंपोनेंट कैसे वीडियो में बनाए। देख लेना यार, बस इसको राइट क्लिक करके कॉपी एज एसवीजी किया है हमने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आप अपने, अब जो कंपोनेंट में दूंगा ना वो ब्रैकेट अब लगा के दूंगा, चेक मार्क आइकन लिखूंगा तो वो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। और आइकन इंपोर्ट नहीं हुआ तो आइकन भी इंपोर्ट कर लें। आइकन तो चाकरा से इंपोर्ट होगा। ठीक है। और अब आपका जो है यूआई में देखें, आपका ये चेक बॉक्स आ गया। ठीक है जी। तो अब आपको क्या समझ में आया इसमें कि आपका आइकन भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया। अब ये एच टैग जो था ना, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं इसे हटा देता हूँ। देख लें भाई क्या हुआ, नीचे चला गया। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही हो उसको आप क्या किया करें, आप उसको हटा के देख लिया करें कि क्या मसला हो रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल स्टैक, हॉरिजॉन्टली चीज़ों को कर देगा ये। ठीक है ना, तो वो बराबर में ले आएगा उसे। तो ये बराबर में आ गया। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कितने टेक्स्ट हैं? 3 हो गए, टोटल 4 हैं। एक और कर लेता हूँ, चारों का टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं। ऑल गुड, कोई मसला? ठीक है, थोड़ी सी शक्ल सही करते हैं। इनके ऊपर जगह चाहिए मुझे, इधर बीच में जगह चाहिए। या तो इसको मार्जिन बॉटम दे दूं या इसको मार्जिन टॉप दे दूं। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। सारे के सारे मेरे इसी मैंने मेन कंपोनेंट बनाया इनका। एच टैग नहीं, कुछ भी नहीं बनाया, टेक्स्ट बनाया ना, बस टेक्स्ट को मार्जिन बॉटम दे दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही नहीं। वैसे भाई, जी भाई। अच्छा ये जो हमने ये 4 लाइनें ऐड की हैं, जी। इसको आपने टेक्स्ट के टैग के साथ ऐड किया है, तो इसको हम यूएल या ओएल एलआई के टैग के साथ नहीं ऐड कर सकते थे यहाँ पे? पूरा बिल्कुल वही है सब कुछ। आप उसका जो है ना HTML से कर सकते थे, ये वही तो हम कर रहे हैं। वही तो हमें नहीं करना है। सही है, चाकरा यूज करनी है। ओके ओके। ठीक, ठीक है। सर ये इसमें हम ब्रेक के थ्रू नहीं कर सकते थे? रिएक्ट के एलिमेंट क्या होते हैं? रिएक्ट जैसे डेव, ब्रेक 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 हाँ, बीआर जो यूज कर, बीआर जो यूज करते हैं। हाँ बी इन लाइनों के जरिए में बीआर के थ्रू दे सकते हैं यहाँ पे?
BR से तो वो एंटर हो जाएगा ना। देखें वो तो सब आपका चल रहा है, ठीक है ना, वो चलना बंद नहीं हुआ। देखें ना, ये जगह आ गई ना, वो सब आपका चल रहा है, लेकिन उससे ही तो जान छुड़ानी है। चाकरा का मतलब ही यही है कि कोई भी देखें BR का टैग स्मॉल में, एक आपको हिंट दूं तो वो सब यूज करना है जिसके टैग कैपिटल हो, स्मॉल हुई ना हो। समझ गए आप? अब HTML यूज करना आपकी बंद हो जाएगी। अब जब सर काम करेंगे ना नेक्स्ट क्वार्टर से, तो कैपिटल में ही सारा होगा। ठीक है भाई, आप यूज नहीं करेंगे, चल तो रही है, आप यूज नहीं करेंगे उसे, वो छोड़ दें। कैपिटल का मतलब ये है कि वो सब चाकरा है। चाकरा है, हाँ अभी के लिए आप कह सकते हैं उसे। कोई और लाइब्रेरी भी हो सकती है, लेकिन अभी आप चाकरा समझ लें उसे। ठीक है, मटेरियल यूआई भी मशहूर है, काफ़ी मशहूर है। अच्छा, अब इसके दरमियान इनके नीचे मुझे स्पेस चाहिए, तो दोबारा से क्या करूं भाई, एच स्टैक को MB क्या ले लूं, 5px। इतनी स्पेसिंग काफ़ी है। देखें, अब मैं आपको एक चीज़ करना चाह रहा हूँ। देखें 4 जगहों पे मैंने लिखना चाह रहा हूँ एक साथ ये चीज़। अब मैं एक जगह हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, जिसको मैं देखें कॉपी करता हूँ, मैं चारों जगहों पे ना एक साथ लिखता हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है, हो गए। ये दिया, पेस्ट कर दिया, सब वही कंट्रोल डी जो आपने करना था वही करना है हमें। ठीक है, म्यूट रखें भाई माइक। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारे पास नीचे आ गए। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी स्पेस, हाँ थोड़ी ज़्यादा है यार, बढ़ा देते हैं। दोबारा से आए, अब आप इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया मिसाल पे, कंट्रोल डी या कमांड डी करा आपने, 15 लिख दिया, एक साथ ही हो गया। सही है, सही लग रहा है। ठीक है, अब आपका कार्ड तो बन गया ये। अब आपको इसको ऊपर पहुंचाना है, सही है, यही रह गया और तो कुछ नहीं रहा। अब ऊपर कैसे पहुंचाएंगे इसे, धक्का लगाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, अब हमें जो काम करना है वो लेफ्ट बॉक्स पे करना है, राइट बॉक्स पे करना है, कि ये बॉक्स कंटेनर पे करना है? कंटेनर पे पे करना है, कंटेनर पे करना है। सही है, कंटेनर पे होगा। पहले तो इसको हम ले लेकिन आते हैं। जी जी, लेकिन सर उससे पहले जो राइट वाला बॉक्स है उसका साइज नहीं हम सेट करेंगे? आपको खराब लग रहा है तो सेट करेंगे, खराब नहीं लग रहा तो जाने देंगे। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये हमने ओवरलैप करना है ऊपर वाले बॉक्स के साथ, तो अगर वो साइज उसका अच्छा होगा पहले से सेट करेंगे तो वो ओवरलैप अच्छी तरीके से हो जाएगा, अरे पता वो चल जाएगा। ठीक है, वो हमारा आपका जवाब आपको मिल जाएगा अभी कि अच्छा अभी हमें इसको सेंटर में करना है। इसको हम सेंटर में करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सेंटर में कैसे होगा ये बॉक्स? बॉक्स कंटेनर सेंटर करेंगे, उसके ऊपर अलाइनमेंट उसकी सेंटर करेंगे। नहीं, ठीक है। अच्छा, बॉक्स वगैरह डिव वगैरह कैसे सेंटर होती है? डिव सेंटर करूंगा, आप लोगों को मैं फ्लेक्स बॉक्स वगैरह पढ़ाऊंगा। ये मार्जिन ऑटो से नहीं। जी 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 जी, Text box साजिद use जी बड़ी करेंगे। अच्छी सी याद आ रही है कि मार्जिन ऑटो से होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साजिद। मार्जिन ऑटो जो कह रहे हैं, जिन लोगों को मार्जिन ऑटो पता है सबको, ठीक है, जिन लोगों को पता है तो वो समझ गए होंगे कि ये मार्जिन ऑटो या मार्जिन एक्स ऑटो, मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो करना होता है, ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, या MX ऑटो करना होता है। उसके लिए पहले मैं वेट दूंगा इसे, इसकी बोलिए। ठीक है, ये वेट इसकी कम हुई, ज़्यादा ही कम हो गई। और इसको हम दे देंगे MX ऑटो। ठीक है, सेंटर में हो गया। वेट देते हैं आप, और मार्जिन ऑटो करते हैं, या MX ऑटो कर लें, या मार्जिन ऑटो कर लें, खाली M ऑटो कर लें। एक्स का मतलब ये है कि लेफ्ट ऑटो भी और राइट ऑटो भी। M ऑटो भी कर देंगे तो भी सही है, मार्जिन ऑटो भी, जिन लोगों को पता है। कुछ दोनों तरफ से बराबर स्पेस पे, चारों तरफ से बराबर स्पेसेस दे रहे हैं, ऊपर नीचे हमने कोई काम नहीं किया तो मसला नहीं। फिलहाल रट्टा मार लिएगा, अभी कॉपी पेस्ट कर लिएगा, नहीं समझ में आ रहा। अब ऊपर धक्का लगाना है, सही है। ऊपर धक्का कैसे लगेगा? MT टॉप पे मार्जिन में देता हूँ 10px, तो नीचे आ रहा है, नीचे। इतना ही धक्का मुझे ऊपर लगाना है, तो माइनस कर देंगे, ऊपर चला गया। और क्या करूं, ज़्यादा ऊपर चला गया, नीचे आ जा भाई, इतना ठीक है। और क्या करूं इसके साथ? ये कलर को ठीक करना है,
तो इसको बीजी वाइट दे देते हैं। बैकग्राउंड वाइट कर। माशाल्लाह, नजर ना लगे। हो गया? जी सही है जी, समझ में आया किसी को? बिल्कुल आ गया सर समझ। ठीक हो फिर गया। मुझे एक बात नहीं समझ आई हम्म, कि हम जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने चक्रा का नाम पहली दफा आकर सुना था, ठीक है। उन्होंने ये ऐप बनानी थी। ये ऐप नहीं है, यूआई है, ये फ्रंट एंड है, ये पेज जी बिल्कुल, ये यूआई जिन्होंने चक्रा सर का मैं नाम पहली इसका आंसर करूँ। करें। मैंने ना अभी परसों चाकरा पहली दफा चाकरा यूज की है सीरियसली। उससे पहले सिर्फ सीएसएस थी। लेकिन मसला ये है कि जब इसके साथ एक दो दिन सर पाएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सही चीज है। जो हम पहले कर रहे थे ना वो मुश्किल था। ठीक है, लेकिन एक दो दिन नहीं है, टाइम लेती है चीज बिगिनर्स के सर लिए मैं तो। ठीक है, मैं बिगिनर्स इसका के लिए। आंसर दे दूं हाँ आप बोले। अगर? सर मैंने भी समझे 2 दिन हुए हैं चाकरा यूआई करे हुए ना। हम्म, और इसमें बिगिनर्स वाला कोई इशू नहीं है, ये चैलेंज था सर के लिए, और आप थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगाएंगे ना तो यकीन करें। पहले दिन टू डू ऐप था, मैंने 8 घंटे लगा के बनाई थी और गलत बनी थी, लेकिन नेक्स्ट दिन ये काम अगला वही काम 15 मिनट में हो गया था। तो आपको बस टाइम लगाना है और सब कुछ समझ में आ जाएगा। यार ये देखें आप लोग ना, मुझे बुरा लगेगा आप लोग अपनी तारीफें नहीं करें। मैंने ऐसे किया और मैंने वैसे कर लिया और मैंने ऐसे कर लिया ना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं ऐसे अच्छा, अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है। एक्सक्यूज मी अच्छा सर। इसका एक सवाल मुझे पूछना है कि इसके अंदर फर्क क्या हो रहा है चाकरा के अंदर। जैसे कि हम पहले CSS3 यूज कर रहे हैं तो वो तो हमारे लिए वैसे भी आसान है और ग्लोबली यूज हो रही है। तो हम जी, चाकरा के अंदर हम लाइन बाय लाइन काम कर रहे हैं, इन लाइन बता। देखा जाए तो इन लाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसको हाँ क्या हम ग्लोबली तौर पे यूज कर सकते हैं इन क्लासेस को? जी जी, नहीं नहीं नहीं, ये जो चीज़ें ना चाकरा के थ्रू ही चल रही है, लेकिन देखें आप बोल रहे हैं कि इनलाइन ही यूज़ कर रहे हैं। पहले भी इनलाइन स्टाइल तो पहले भी चल रहे थे। सही है ना? आपकी बात नहीं, सुनो। CSS3 के अंदर जैसे हम एक ही बना लेते थे, एक एक्सटर्नल CSS वो फाइल भी कर बना लेते सकते थे हैं आप, वो भी CSS3 में कर सकते और हैं। वो यूज कर देते। तो यहाँ इनलाइन यूज हो रहा है एक तरह से। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, मेरा जो सवाल है वो ये है कि इनकी क्लासेस को हम कहीं और दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं किसी और जगह पर भी? तो ये है ही नहीं ना, ये तो प्रॉप्स हैं। क्लासेस तो नहीं है, ये क्लास नेम में आप नहीं लिख रहे, ये प्रॉप्स हैं ये। ठीक है। ठीक है। डिफॉल्ट इनकी जो थीम्स है ना, आप उन्हें बेसिकली आप क्लास को कर सकते हो, थीम का डिफॉल्ट थीम वगैरह कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ये आप उसकी हम्म। डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे मिल जाएगा ये। लेकिन ये फिर चला जाएगा अभी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस चीज़। ठीक है ना? बाकी आपका जो क्वेश्चन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये हमारे कोई अभी तक टके का फायदा नहीं मिला, इसे हम नॉर्मल HTML और CSS यूज़ करके कर सकते हैं। थोड़ा बहुत शायद मिला हो, मैं मिस कर रहा हूँ पॉइंट, लेकिन वैसे कोई ऐसा अभी कोई ऐसा एडवांटेज नहीं मिला है अभी। जो चीज़ें रिस्पॉन्सिवनेस में हमें हेल्प करेगा और थीमिंग में हेल्प करेगा, लेकिन वो दोनों फीचर अभी हमने से यूज़ नहीं किए। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? आगे चलें। जी, मुझे ये पूछना था कि ये जैसे अब जो वेबसाइट का हमें कहा गया है कि वेबसाइट बनानी है, तो वो भी इसी तरीके से चाकरा यूज करते हुए भी बनानी है या उसको उसको किसी और? चाकरा यूज करके बनाए तो ज्यादा अच्छा है, सोने पे सुहागा है। चाकरा ही तो यूज करके आप practice करें। नहीं तो बेसिक बेसिक वो क्या HTML और CSS पे बनानी थी? नहीं यानी नहीं, जो वो तो नेक्स्ट पे तो बनानी ही बनानी है। नेक्स्ट तो चाकरा ही है अब आपकी जिंदगी में। अब आप जो प्रोजेक्ट करें, जो अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, वही वाली बात है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक दफा का एक तो डेमो बनता ही है ना, कि भाई किस तरह से शुरू करें, वो एक बिल्कुल ऐसे मोटिवेशन भी नहीं होती। 100% दुरुस्त बात कही है आपने, 100% दुरुस्त ये बात। बिल्कुल यही पॉइंट था सर मेरा, विच आई आपका पॉइंट है। इनिशिएटेड कि सर कुछ हम्म। थोड़ा सा अगर हमें बता देते तो। एग्जैक्टली बता देते। अब मैं उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ, मैं आखिर में यकीन करें कि दिल बर्दाश्त होकर छोड़ देती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा शुरू कैसे करना है उसे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोगों को जो है गाइडेंस की भी एक स्टार्टिंग के लिए आपको एक चाहिए होता है। हर किसी को कोई भी ऐसे डायरेक्टली नहीं होता। और मुझे थोड़ा बुरा भी ये लगता है कि व्हाट्सएप में हर कोई अपना अपना भी, व्हाट्सएप भी बड़ा खतरनाक चीज़ है। हर कोई अपने ओपिनियन दे देता है, मिसगाइड कर देता है। तो ये हमारा बड़ा मसला है व्हाट्सएप का भी ना। तो यही है कि आप डायरेक्ट मुझसे डिस्कशन कर लिया करें, इसलिए मैंने बोला था कि डिस्कशन भी मैं एक आध रख लिया करूँगा कोई। तो फिर आप लोग इशूज़ रिजॉल्व कर लूँ। तो ज़्यादातर मिसगाइड करने वाले जो भी सीख रहे हैं वो समझते हैं कि यार हमने पता नहीं क्या सीख लिया, पता नहीं क्या चीज़ सीख ली चाकरा के बारे में, कोई हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी तो अभी शुरुआत है अभी आपके लिए। आप अभी कोई जजमेंट नहीं पास करें, अभी आप काम करें खामोशी से। तो सही फिर है। आप एक सेशन उस पे भी कर दीजिए प्लीज। इस पे इस पे जैसे वेबसाइट को शुरू करना है तो उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन, उसको कैसे शुरू करना है, किस तरह से चलना है लेके। हाँ बस बाकी तो जब जब हमें आ जाता है तो मेरे ख्याल में आप एडिशन तो करते ही चले जाते हैं ना। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अभी एडिशन भी छोड़ दें। मैंने आप लोगों को भी बताना है पढ़ना कैसे है। आप मेरे सेशंस की वीडियोस पूरी देखा करें, जैसे बीच बीच में डिस्कशन हो रही है ना, इसमें आपको बड़ी काम की बातें बता दूं जो बिगिनर्स को पता होनी चाहिए। अभी आप लोग कोई फनकारियां करना, प्रोजेक्ट में अपने से कुछ डालना, इनोवेशन करना, ये सब बातें हैं।
अभी मैं कोई और टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर सकता, ये चीजें नहीं करनी है। सिर्फ जो डिट्टो मैं करा रहा हूँ सिर्फ वो करें, सिर्फ उसी को कॉपी करें, और जो ट्यूटोरियल आप देख रहे हो उसको करें, उसको एज इट इज छापें तरीके से। वो छापे मतलब छापा माना ही नहीं, कोड ही उठा लिया डायरेक्ट एंड से गिटहब से, वो नहीं। जो मैं कराता जा रहा हूँ वो करते रहें, अपनी इनोवेशन डालनी है थोड़ी बहुत डालें, वरना नहीं डालें, कोई जरूरत नहीं ही नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, मैं इसको सेकंड पेमेंट्स करती के हूँ कि तौर आप पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी जो हमारा बिगनर्स हैं उनको सिर्फ वीडियोस देखें और समझने की कोशिश करें कि पढ़ना कैसे, सही बात है ये। जी, तो अभी आप लोग 1 साल तक आप लोग किसी की जजमेंट नहीं लेंगे, ये करो वो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेद भाई, मुझे पूछना था कि आपने कहा था कि आप सेशन लेंगे उसका टू डू ऐप के बैकएंड का, तो वो बता दें। और सेकंड चीज ये है कि अब मतलब आप नेक्स्ट सेशन कब लेंगे? भाई देखो, टू डू ऐप का नेक्स्ट सेशन या वैसे ही नेक्स्ट सेशन? नहीं, आपने कहा था कि टू डू ऐप का हम बैकएंड का सेशन रखेंगे ना एक, जी। तो एक वो, और आप जो नेक्स्ट सेशन वो कब रखेंगे आप? नेक्स्ट सेशन कोई भी। अच्छा, टू डू ऐप का नेक्स्ट सेशन में नहीं रखूंगा, माजरत, बैकएंड कनेक्ट करने वाला, क्योंकि वो जरूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है टू डू ऐप की। मेरे ख्याल से आप वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि जी मेरे जी, ख्याल से मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि वो, क्योंकि जो हमने बनाई है आई थिंक वो अभी अभी तक के लिए शायद कंप्लीट है मेरे ख्याल से ना, मतलब ठीक है अभी तक के लिए। मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था आपसे। सही है। हाँ, वो आपका, क्योंकि अभी आपके जो दूसरे प्रोजेक्ट है ना, वो कर लें, क्योंकि सर का मैसेज आया हुआ है कि वो फिर निकाल देंगे Q2 के अंदर। तो उससे बेहतर ये है कि दूसरे प्रोजेक्ट्स पे अब हम लोग कुछ ना कुछ बना लें आप लोग, ठीक है। और मसला ये है कि वो बता ही नहीं रहा कोई चैट पे भी, मैं खुद पूछे लगाऊँ किसी ने बनाया हो ट्यूटोरियल, कहीं पढ़ा हो बता दो, खुद ही ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें। तो आप लोगों का क्या हाल होगा यार, तो ये इसलिए मैं आपको सेशन रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी यही है मेरा तो पॉइंट, यही अब है, ये नेक्स्ट सेशन आप कब कल रखेंगे क्या? कोशिश क्योंकि करूंगा। अभी हमारा काफी डिले हो गया इसमें, आई थिंक शायद जुमरात या बुध को हमने नेक्स्ट सेशन रखा था हमने। ये सेशन जो हुआ है ना, हाँ ये डिले हुआ है यार, लेकिन यार मेरे भी असल में काफ़ी काम चल रहे होते हैं, तो मैं उसी हिसाब से भी रख रहा होता हूँ। तो अभी अगला वैसे असाइनमेंट आप लोगों की क्या है, वही मैं देख रहा सोच रहा हूँ। सर एक आई थिंक नेक्स्ट डेज का सर तो एक शायद 3 थे ना, उसमें 2 हमने कर लिए अभी, और एक तो प्रेजेंटेशन का है, तो क्या है बाकी वो किसका? टाइप स्क्रिप्ट के मेरे ख्याल सर से। क्या चीज? एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई नहीं आप नहीं, ऐसे बता दीजिए। एक सेकंड, अभी हमारा क्या रह गया, हमारे टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट रह गए और क्या रह गया? और नेक्स्ट के तो 2 सर असाइनमेंट हमने कर लिए हैं आई थिंक, और एक तो फिग्मा से सर जो बनानी। सर है? जो यूनिवर्सिटी मॉडल तक है ना प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट के, जी जी। वो तो हो गए थे। उसके बाद मैंने पूछा था जिया साहब से, तो तो सर आपके ने हुआ बोला ना, था सबसे कि थोड़ी। हाँ। जिया साहब ने ये कहा था कि जो टाइपस्क्रिप्ट के बाकी के प्रोजेक्ट रह गए ना, वो हम नेक्स्ट में जाके करेंगे, नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट और चाकरा के साथ। हैं? टाइपस्क्रिप्ट के हाँ, बाकी के प्रोजेक्ट्स, टाइपस्क्रिप्ट के सारे प्रोजेक्ट नहीं करने ये? नहीं हाँ। करने सारे ही हैं, लेकिन जो 7 प्रोजेक्ट हो गए थे ना यूनिवर्सिटी मॉडल तक, जो हमें सेशन में भी करवाए थे और उस सेशन ऑन साइट क्लासेस में भी करवाए थे, वो तो करने हैं, वो तो हाँ तब टाइपस्क्रिप्ट के साथ करने। ये इसमें से कह रहे हैं आप, ये जी वाले? जी, इसमें, हाँ जी, ये 11 प्रोजेक्ट है ना टोटल हमारे पास। हाँ। इसमें मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि ये 7 हमने कर लिए हैं जो Q1 में है, जो यहाँ बाकी तक? के प्रोजेक्ट हैं जी यूनिवर्सिटी मॉडल सिस्टम तक, यूनिवर्सिटी हाँ, मैनेजमेंट सिस्टम। यूनिवर्सिटी मॉडल यहाँ पे कहाँ है? सर ये स्टूडेंट छठे पे है, मैनेजमेंट, स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट। अच्छा। जी जी इसमें वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6। जी। और जो बाकी के प्रोजेक्ट हैं वो कह रहे हैं वो करने तो हैं हमने, अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट के साथ कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रोजेक्ट हमने टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी करने हैं, और साथ में Q2 में हमने इसको नेक्स्ट के साथ भी करना है इसको। सही हो गया, ठीक है ठीक है, वेल। अवैध भाई, ऐसा पॉसिबल है कि आप टू डू ऐप के जो इसके सॉरी टाइपस्क्रिप्ट के जो प्रोजेक्ट है हमारे, वो कुछ देख लें हम? हाँ वो करवा सर सकते हैं यार, मेरे तो बड़े मजे से एक करा लो टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट। तो कल रख क्वेश्चन लें, एक साथ ही पूरा कर लेते हैं फिर एक साथ। एक साथ नहीं हो सकते भाई, वो क्वेश्चन मसला ये है आंसर कि वो मैं करना। आपको सुकून से कराऊंगा, मेरे लिए फेवरेट है मेरे। और मेरी एक अच्छा। सेकंड यार, ये सजेशन यही है कि आप इसे तमीज से करें, सुकून से करें, सर जी क्लियर सर होगी। मुझे बता देंगे सर दिया को सेकंड क्वार्टर से पहले कितने असाइनमेंट जमा कराने कि वो यार इस निकालेंगे पे नहीं, बहुत आपको ये बंदा बता डिस्कशन हो दे गई, कौन से इस पे वाले बहुत कराने। डिस्कशन हो गई है, ये आप भाईजान, व्हाट्सएप पे किसी लिख को भी लेना। नहीं निकालेंगे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो फोर्स कर रहे हैं कि भाईजान आप कुछ ना कुछ काम तो करें ना, अरे पता तो चले उनको वो काम कर यार रहे हैं। मैंने कर लिए हैं, मेरा बस आखिरी ऊप माई बैंक और ऊप रह गया है। तो मैं इसमें से बड़ा फिक्रमंद था कि यार ये पता नहीं निकाल ना दे अगर ये दोनों नहीं करे हुए, तो बाकी तो मैंने सारे करे हुए। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप मेरे सेशन लीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से करवाऊंगा मैं अपना तारीफें नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह आपको फायदा होगा नहीं सर, आपका सेशन। मैं फैन हूँ सर, आपने यकीन करें मेरा जिस तरीके से टू डू ऐप बनवाया है ना,
मैं आपको बता नहीं सकता मैं आपका कितना बड़ा शुक्रगुजार हूँ उसके बाद कि मुझे समझ तो आया। मैं वैसे पहले छाप ही रहा था कोड आ भी और रहे मैं थे, ये चीज लेकिन आपको छाप मिली ही रहा था और दूसरे आपका जब ट्यूटोरियल मैंने में। कोड देखा तो मुझे पता चला हाँ यार मैंने किया क्या है उसमें। तो हाँ यकीन नहीं ये वैसे चीज एक बात तो है अवैध भाई ये चीज माशाल्लाह मैंने बहुत सुनी। अच्छा आपने समझाया था उसमें। मतलब समझ आई एक ही चीज है उसमें। ये करा क्या हुआ? यकीन पता करें लग वरना गया। तो मैं इससे पहले छाप रहा था 2-3 वीडियो देखी आगे पीछे छाप के मैंने सेम ये कर सेम दिया। ऐसा था हमारे साथ भी। तो उसके बाद जब मैंने आपकी वीडियो देखी ना तो पता चला यार असल में किया क्या था इसमें। सही है। तो भाई यकीन मैं आप लोगों से इसके लिए ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ये करा करें कि आप लोग ना व्हाट्सएप पर भी शेयर करें, आप लोग ना डिस्कॉर्ड पे भी कहीं भी देखें ना, किसी को क्वेश्चन आ रहा है किसी टू डू ऐप से रिलेटेड या वो काम जो हमने कर लिया है अभी चाकरा से रिलेटेड, आप मेरी वीडियो का लिंक दे दें, मेरे यूट्यूब चैनल दे दें, बोले यार ये वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा। जी सादिया, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर ये जो अभी किसी ने लिंक शेयर किया था ऑफिशियल जो डॉक फाइल है जिसमें जो है प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि एक तो प्रेजेंटेशन है नॉर्मल सी, और बाकी एक टू डू ऐप है, प्राइसिंग यूआई, जो कि हम प्राइसिंग यूआई तो भी कर लिया और टू डू ऐप जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इसमें सर ने जो है बाकी डिफरेंट बाकी ऑप्शनल में है। अगर फॉर एग्जांपल हम चाकरा से करें तो टेलविंड से या बाकी चीजें ऑप्शनल हैं डिफरेंट वे से। लेकिन जो सर ने एक और चीज कंपलसरी की है वो ये कि आपने पीआईसी की वेबसाइट भी बनानी है चाकरा से, वो सर ने ऑप्शनल में नहीं रखा फिफ्थ स्टेप में। तो सर ये काफी शॉकिंग है। सही। बाकी तो वो कह रहे ये थे जो कि अभी ये क्वेश्चन कर रही हैं, ये इट गोज बैक टू माय क्वेश्चन के ये हम बहुत बिगनर्स हैं और ऐसे असाइनमेंट्स हमें जो है ना वो बड़े जबरदस्त किस्म के हार्ट अटैक्स देते हैं। तो मेरा घर तो कार्डियो से करीब है, बाकी बच्चों का मुझे पता नहीं। बाकी वो तो आया तो करना पड़ेगा। अच्छा कोई वैसे बात भाई नहीं, इसका आंसर मैं मैं दूं। फार्मासिस्ट हूँ और मैं जो है ना दवाएं बता सकती हूँ सारी शॉक्स की और सब सारे हार्ट ब्रेक्स की। उस पे भी हम एक जूम का सेशन कर सकते हैं। यही तो सारे तो वैसे भाई इसका इस सर दूसरा जो बता भाई देता हूँ। का कहीं पे आंसर है आप वो मैं कमेंट दूं। कर दिया करें आप लोग, क्या है मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नंबर ये है, मैं इधर दुकान पे बैठा हूँ, मैं मेडिकल स्टोर वाला हूँ, सबसे मैं दवाई। मेरे ख्याल से वो ऑप्शनल है वेबसाइट सर करो। ये इसके लिए एक जूम का सेशन हो सकता है इसके लिए। हाँ हाँ आधे किलो इंशाल्लाह रखेंगे यार, मैंने आप लोगों के साथ एक Q&A सेशन भी रखना है और एक आपके डाउट्स का सेशन रखना है, जो आप क्वेश्चन मुझे बीच में पूछ रहे होते हैं ना, लेकिन वो फिर होगा वो कैमरा ऑन रख के आप करें, उससे ताकि यूट्यूब पे भी वो रैंक हो और बच्चे भी अट्रैक्ट हो। तो इसके लिए आई होप कि आप लोग एग्री करें, ग्रुप सेशन होगा वो सारे, ठीक है ना, डिस्कशन वाला अच्छा रखेंगे, सही है ना। अच्छा वैसे भाई मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। जी जी। अच्छा ये बहुत सारे मेरे भाइयों ने और मेरी सिस्टर ने पूछा है कि वो बिगिनर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं भी एक्चुअली बिगिनर्स ही हूँ और मेरा प्रोग्रामिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था ये PIEIC से पहले का। अच्छा जब ये लास्ट क्वार्टर खत्म हुआ है और सर ने असाइनमेंट्स वगैरह दी हैं और चाकरा और टेलविंड और CSS के बारे में जब दी थी तो मेरा भी वही फीलिंग थी जो ये बाकी सब स्टूडेंट्स की जो बिगिनर्स हैं उनकी हैं। तो मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। अच्छा शुरू में मैंने चाकरा को जैसे उन्होंने दी हुई थी रिपॉजिटरी में और कुछ थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की तो मुझे बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गुजर गया कि ये है क्या चीज़, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो एक सीनियर से थोड़ा सा डिस्कस किया तो फिर उसने मुझे गाइड किया कि जब तक आप CSS की बेसिक नहीं जान लेंगे, HTML की बेसिक नहीं जान लेंगे, आपको चाकरा की समझ नहीं आएगी। तो उसके बाद मैंने HTML और CSS के जो मैडम हीरा की लेक्चर्स हैं वो मैंने लिए इन जो हॉलीडेज थी इसके दौरान। और फिर उसी जो था मेरा सीनियर उसने मुझे एक यूट्यूब के ऊपर एक इंडियन लड़का है कोड विद हैरी, उसका एक कोर्स दिया कि आप इसकी वीडियोस भी देखें। कुछ थोड़ा सा टाइम लगाया मैंने उसकी वीडियोस देखने के बाद। तो आप यकीन करेंगे मैं बिगिनर हूँ लेकिन जो आप मुझे आज करवा रहे हैं ना मुझे इसकी एक्चुअली मुझे समझ आ रही है कि आप क्या करवा रहे हैं और कैसे करवा रहे हैं। गुड, सही, माशाल्लाह। तो तो मुझे मेरा भी सजेशन यही है बाकी जो लोग हैं जो बिगिनर्स हैं वो अगर बाकी नहीं देख सकते ना तो वो कोड विद हैरी के जो लेक्चर्स है ना वो तकरीबन क्या 42 लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। वो नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले पहले मेरी सजेशन ये है कि वो लाजमी देखें वो। ठीक है, आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप कह बहुत रहे हैं, बिल्कुल सही, 100% सही बात इन्होंने कही है कि जो बिगनर्स हैं जो अपने आप को बिगनर बिगनर कह के रो रहे होते हैं हमारे आगे हर किसी के पीछे भाग रहे हैं, हम क्या करें, हम तो हम कहाँ जाएं, हम किसको बताएं। तो आपने क्या करना है भाई, HTML CSS ठीक करें पहले, उनका उल्लू ठीक करें और जावास्क्रिप्ट का उल्लू ठीक करें। तो मेरा पॉइंट तो ये है कि मैं अपने चैनल पर ये सब चीज़ें लेकर आ जाऊँ, स्लोली स्लोली लेके चल रहे हैं जितना मुझसे हो सकता है। मैं HTML CSS भी करवाऊंगा, प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा कि सारा कंटेंट आपको यहीं पे मिल जाएगा, लेकिन जब तक नहीं है आप कोड विद हरी पे चले जाएं, मिसिरा के लेक्चर देख लें, वो अच्छे खासे हैं, वो देखें।
ठीक है, बाकी गिट तो मैंने कराया हुआ है, गिट मेरा लाजमी देखें। और जी बाकी आपकी गिट्स की वीडियोस हैं इस पे चैनल पे? जी चैनल पे है गिट की एक वीडियो, बहुत ज़बरदस्त है भाई, लाजमी देखें सब। ठीक है, चले रैंक भी होना शुरू हो गई अब तो। अच्छा, चाकरा की और कितनी यानी कि वीडियोस हैंगी, यानी कि आपने जो भी अभी तक तो लेक्चर्स यही दिए है, चाकरा के ऊपर? अभी तक तो यही है, लेकिन और भी बनवाऊंगा मैं चाह रहा हूँ मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे एक चैनल की एक वीडियो देखें। मैं चाह रहा हूँ कि आपको डेवलपर बनने तक जो जो चीज़ें चाहिए होंगी ना, वो सारे टॉपिक करवाऊँ। और अब जब तक आप लोग कमाने लग जाएं, लंबा जर्नी है और कोशिश है, मतलब पक्का नहीं मैं कह रहा, मेरे डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो भाई ये, लेकिन इंशाल्लाह ट्राई अच्छा, करेंगे। एक और सवाल था। यार एक देखिए, और अभी किसी ने सवाल है, चैट में बोला है कि हम मीटिंग छोटा कैसे सा। करेंगे, रिकॉर्डिंग पे लंबी हो रही है। ये लास्ट क्वेश्चन है, चले बताएं। जी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बेहतर क्या है, हम किसको यूज कर रहे हैं? देखें, रिएक्ट जेएस वो भी हमारे लिए यूआई के लिए काम कर रही है। CSS3 वो भी बहुत इस वक्त एडवांस हुई हुई है, वो भी हमारे पास पीसीडो क्लासेस वगैरह बहुत अच्छी चल रही हैं। इसी तरह से आपका जो है थाईवेंड आ गया है, वो भी चल रहा है। अब ये जो है चाकरा आ गया है। तो ये चार आ गई हैं चीजें जो कि चारों यूआई के बेस्ड रहेंगी। तो हम किसको यूज करें और किसके लिए ज्यादा आगे बढ़े? ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो के लिए था नहीं, आपने एंड में पूछना था। खैर, बेसिकली जो जो आपको सर बता रहे हैं वो आप कर लें, अभी आप कंपैरिजन को छोड़ दें। CSS की जो चीज़ें हैं, CSS3 CSS में जो चीज़ें हैं वो सारी आपने करनी है, वही चाकरा में यूज़ हो रही हैं। ठीक है जी, तो वो तो चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ये अलग नहीं है, HTML CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट वो अलग नहीं है। वो तो आप जितना सीखें सीख लें, हमें 10,000 बार बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये सब उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट नोड ये सब कुछ भी नहीं है, ये उनके बच्चे हैं, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट के। चलें आगे। ये जो भी आसिफ भी कह रहे थे कि पहले बेसिक CSS करके आए, ऐसे ही नहीं आ जाए। ये मेरा यूट्यूब का लिंक भी आ गया, ये बेसिक CSS का किसी ने वो लिंक शेयर किया, ये करें आप। मैं समझा, वो मेरे चैनल का लिंक भी दे दें भाई, मेरी मार्केटिंग से भी रुका नहीं करें, मेरे चैनल का भी लिंक दें। जो अभी नए लोग अगर आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियोस देखें जो मैंने बताई हैं। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। और मैं थोड़ा सा थकने लग रहा हूँ अभी आज ही में कंप्लीट करना है, 2 घंटे हो गए हमारे। नीचे वाला आई एम फीचर रियली सॉरी, मैंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था उस सर क्वेश्चन से। आज ही कंप्लीट करवा दें क्वेश्चन आंसर का, ये सेशन बहुत लंबा हो गया, हम असल मकसद से हट गए। हाँ तो हाँ, ये कंप्लीट ये करा देता हूँ यूआई क्योंकि यार ये यूआई कंप्लीट करवा दें। क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग ना बहुत तंग करके रखा हुआ था मुझे, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ी हिम्मत कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आ जाते हैं। इसमें देखें, ये इसके बॉर्डर्स भी राउंड हैं। ठीक है, ये बॉर्डर भी राउंड करने हैं हमने, बॉर्डर राउंड करते हैं। बॉक्स पे आ जाएं आप, बॉर्डर रेडियस से होता है राउंड। ठीक है, तो यूँ समझ लें आप CSS भी अभी मेरे साथ ही सीख रहे हैं। जो लोग नहीं सीखी हुई ना, तो उनको भी मेरे साथ ही सीख रहे हैं वो भी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ऐसा होता है, और टेंशन भी नहीं लेनी अगर आपको CSS नहीं आती है। ठीक है, देखें ये एक कोना खाली इसका कर्व हुआ है, आप इसके साथ एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दें, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब ये चारों तरफ इसके बॉर्डर आ गया। अच्छा, अब ये जो है ना, ये कोना तो नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि वाइट है, तो ये कोना तो हमें नज़र नहीं आ रहा, ये तो नज़र आ रहे हैं बाकी। तो वो हम देखते हैं यहाँ कैसे नज़र आ रहा था वाइट। ठीक है, सोचने की बात थी कि ये वाइट हमें क्यों नज़र आ रहा है और ये वाइट मेरा नज़र क्यों नहीं आ रहा। कोई बताएगा क्या सीन है? इसको थोड़ा सा शेडो है यहाँ पे, शेडो देखना। करना। शेडो दिया हुआ ना यहाँ पे। हाँ शेडो है, वो हमें उठाना है। बॉक्स शेडो है। हाँ, आपको समझ में आया? वो कहाँ से मिलेगा? वो यहीं से हम कॉपी कर लेंगे, बॉक्स शेडो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसमें से ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो ऐसी नहीं है जो कुछ हमें नज़र आ रही है अजीब सी। वो बॉर्डर रेडियस हमने लगा दिया, लेकिन ये बॉक्स शेडो रह गया था, वो लगाना है हमने। हम ये लगाते हैं, बॉक्स शेडो हमने दे दिया और स्ट्रिंग में लिख दिया, हर चीज़ हम ऐसे ही लिख देते हैं। हमने उठा के देखा, अब ये देखें, अब ये कर हमारा कोना भी अब नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अभी हमारा कोना भी आ गया। अब हम चलते हैं आगे। सर आप ये बताएंगे आपने इसके कॉर्नर जो आपने ये राउंड किए चारों तरफ से कैसे किए? बॉक्स बॉर्डर रेडियस की है, बॉर्डर रेडियस राइट, बॉर्डर रेडियस लेफ्ट करेंगे तो वो एक एक करेगा, टॉप राइट टॉप लेफ्ट। अगर सारे एक साथ करने हैं तो बॉर्डर रेडियस आप दे देंगे चारों तरफ, ये लगा देगा, अप्लाई कर देगा। CSS है बेटे, कौन था ये? बेसिक CSS है ठीक है, आप लोग की क्लास देखो देखो रखूँगा, पक्का नहीं है, वरना CSS कर लेना, ये समझ आ जाएगी। ये सिर्फ CSS ही है ये सारी। ठीक है, अब ये आखिरी कंपोनेंट पे हम आ गए, फीचर कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे हमारी इन्ना हो जाती है प्रेसिंग कंपोनेंट की भी। ठीक है जी, ऑल गुड, कुछ रह तो नहीं गया? सर इसमें एक छोटा सा फॉल्ट नहीं आ रहा हमारी यूआई में? जो हमने इनसाइड वाली बॉक्स बनाए हैं, 2 बॉक्स 1 और बॉक्स 2 जो हैं,
जो बेसिक यूआई दी हुई है उसमें जो बॉक्स 1 है लेफ्ट साइड पे वो कंपैरेटिवली बॉक्स 2 से थोड़ा सा छोटा है, बिल्कुल ठीक जबकि है, हमने इक्वल साइज के बनाए हुए हैं। ठीक है, सही है। इसको हम करते हैं 950। हो गया बड़ा? अभी भी थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा सा और अच्छा करना है। एक फिट बढ़ा दी और मैंने इसको एक पैडिंग दी थी 60 40। ठीक है, जी अब ठीक है। अब ठीक हो गया। और हम्म, और जो ओवरफ्लो किया हुआ है जी थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, थोड़ा सा सेंटर में करना पड़ेगा इसको, जो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ जो यूई हमें दी हुई है असाइनमेंट में। आसिफ कह रहे हैं, हाँ बताएं। ये जो सेंटर वाले बॉक्स हैं हमारे बॉक्स 1 और बॉक्स 2, हम्म, और ये कंपैरेटिवली जो रिलेटिवली पीछे वाला बॉक्स है जो हमारा सिंपल प्राइसिंग वाला, ये उसके सेंटर में आ रहे हैं। हम्म। ये लेकिन हमने जो बनाया हुआ है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया। अच्छा, ये इधर इधर ये कोना, ठीक है, हाँ और जी, ठीक है। इसको भी, ये भी यहाँ पे कोने पे टच हो रहा है, इसको भी ठीक करते हैं। हाँ जी, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक कर लेते हैं। अब ये वाइट वाला जो बॉक्स है इसके यहाँ में अगर पैडिंग दे दूँ तो ये हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, तो वाइट वाला राइट वाला बॉक्स ये था, पैडिंग लेफ्ट दी हुई थी, राइट नहीं दी हुई थी। अब मुझे पी आर भी देना पड़ेगा। पी आर दे के देखते हैं, तो जगह बन गई। ज़्यादा हो गई वैसे, नहीं सही है, वो वर्ड ही इतना बड़ा है, ठीक है ना, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस में सेट हो जाएगा। और ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, माइनस को ठीक करें। माइनस हमने कहाँ दिया था? ये था माइनस। बॉक्स कंटेनर में माइनस ये था मेरा ख्याल। सही है, अब सही है 150। हाँ जी, अब ठीक। बेहतर लग रहा है। और तो सारे मसले ठीक हो गए, ठीक है। अच्छा, कर्व होगा, ये हो गया, अब हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ऑल गुड। अब हम आगे चलते हैं। प्राइसिंग के आगे अगला हमारा कंपोनेंट है, इसको मैं नाम देता हूँ फीचर्स। RFC लिख के एंटर कर दें, यहाँ पे पेज में इंक्लूड कराएं। भाई मेरे चैनल का लिंक दे दो चैट में, किसी ने भेजा नहीं मैंने। अच्छा नहीं, आ गया, ठीक है, सही है। सादिया ने शेयर किया ये मेरी इसका प्रोफाइल, उसका लिंक, इसको शेयर कर लें। ओ सब्सक्राइब कर लें। अब ये फीचर का कंपोनेंट आ गया, ये आ गया यहाँ पे। देखते हैं ये रेंडर हो रहा है नहीं हो रहा। ये फीचर्स यहाँ पे आ रहा है, लिंक रेंडर हो रहा है, तो इनके हमारा कंपोनेंट तो स्टिच हो गया सही से। अब क्या करना है जी? क्या करना है? काम करना है, डिफ को चेंज करना है, तो कमांड डी दबाया, कंट्रोल डी, फीचर्स कर दिया। बॉक्स इंपोर्ट नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, तो दोबारा इंपोर्ट कर लेंगे। करना क्या है? ये हमारी यूआई है। अच्छा, अब तो फिर से अब ये हैं। अब चीज़ें जो है सीधी लाइन में चल रही हैं। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, ठीक है। मैं इसको एक आइटम समझूं और उसके अंदर दो चीज़ें बराबर बराबर में, इसके अंदर एक आइटम दो चीज़ें बराबर बराबर में, इसके अंदर एक आइटम दो चीज़ें बराबर बराबर में, ठीक है। तो ये तीनों जो है फिर बराबर बराबर में होनी चाहिए। तो पहले तो मैं एच स्टैक का हमने बारे में पढ़ा था, वो यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक एच स्टैक बना लेता हूँ, ये दूसरा एच स्टैक, ये तीसरा एच स्टैक, और इन तीनों को फ्लैक्स में रख लेता हूँ। या पहले इन तीनों को जो है ना मैं ऊपर नीचे बनाता हूँ, सही है। पहले इन तीनों को नीचे ऊपर नीचे बनाना है, तो एच स्टैक हमने पढ़ा है अभी। एच स्टैक बनाया, उसमें मैं पहले लूँगा आइकन, और आइकन लेने के बाद मुझे एस के अंदर बगैर इन्वर्टेड कॉमा के कंपोनेंट का नाम देना, और कंपोनेंट मुझे यहाँ पे पहले बनाना पड़ेगा। आइकन मुझे चाहिए होगा, तो मैं इसको पहले कोई आइकन को लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पे खाली स्टार को सेलेक्ट नहीं कर लेना, इसको सेलेक्ट करना है। स्टार को सेलेक्ट करने से ना खाली स्टार डाउनलोड हो गया था। इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी SSVG करेंगे, इस पर आएंगे, यहाँ पे न्यू फाइल लिखेंगे, इसका कोई नाम दे देंगे अपनी मर्जी से, आइकन 1 देते हैं, आइकन 1 देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया आपने, जो कि फिर से गलत पेस्ट हो गया। RFC लिखें, यहाँ से डिफ समेत हटाएं, पेस्ट करें, यह आपका आइकन 1 आ गया, ठीक है। दूसरे आइकन पे आएँ, राइट क्लिक करें, कॉपी करें SVG, इस पे आएँ, आइकन 2.tsx, RFC करें, पेस्ट करें, डिफ समेत इसको हटाएं, पेस्ट कर दें, ठीक है। ऐसी की रिटर्न होनी चाहिए। इस पे आएँ, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, कॉपी एस, ये ग्रुप सेलेक्ट होना चाहिए पूरा, कॉपी एस SVG। आइकन 3 की फाइल बनाएं, RFC करें, इंटर करें, किस समय जिसको हटाएं, पेस्ट कर दें,
हो गया काम, ठीक है। अब आइकन को यूज करना शुरू करें, आइकन को बंद कर दें, प्राइसिंग पे आए, यहाँ पे किधर गया, किधर थे हम, फीचर्स में थे सॉरी। आइकन ऐड किया हमने, आइकन इंपोर्ट नहीं कर रहा ये मेरे पास पता नहीं क्या मसला है, देखें तो मैनुअली लिख लें आइकन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, आइकन 1, तो आइकन 1 आपका शो करना चाहिए। देखते हैं भाई, आ गया आइकन 1, सही है गलत आया, गलत आ गया, ठीक है। तो वही मसला हुआ कि इसका भी कोई ऊपर से ग्रुप पे रख के सेलेक्ट करके फिर डाउनलोड करना, ठीक है। आइकन 1 में आए, दोबारा से पूरा एंटर सब सेलेक्ट किया, डिलीट किया, पेस्ट कर दिया। अब आगे देखें, रीलोड करें, सही हो गया भाई, अब सही आया ये, ठीक है। इंसानों की तरह आया। आगे टेक्स्ट लिख लें इसके आगे, किधर गया ये, मैं प्रेसिंग में घुसे जा रहा हूँ, प्रेसिंग पे हम काम कर रहे थे ना इतनी देर। अच्छा यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेक्स्ट पेस्ट कर दूंगा। ओह, टेक्स्ट को कॉपी कर लें पहले और पेस्ट कर दें, ठीक है। इसको इंक्लूड करा लें नीचे वाला सेलेक्ट करके, और क्रोम पे आगे देख लें अपना आउटपुट 30 डेज मनी बैक गारंटी नज़र आ गया, सही है। और अगला कंपोनेंट उसके नीचे बनाना है हमने। बराबर में क्यों आया, क्योंकि एच स्टैक लगा है, एच स्टैक हटा दूंगा तो जनाब नीचे आएंगे, ये नीचे आ गए। तो एच स्टैक क्या कर रहा है, एच स्टैक बस बराबर में लेकर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्टैक। इसको पूरा को कॉपी कर लें, 2 बार पेस्ट करें, इसका टेक्स्ट चेंज करें, इसका टेक्स्ट आप ये वाला रखें, इसका टेक्स्ट उठाएं, इसका टेक्स्ट आप ये वाला रखें, ठीक है। आइकन्स चेंज करें, आइकन्स कैसे चेंज होंगे, ये आइकन 2 है, सजेशन में आएगा तो एंटर करिएगा तभी ये लाइन ऐड होगी। अभी आइकन 3 देखें, खाली आइकन 3 लिख के जो एंटर करना पड़ेगा फिर वो इंपोर्ट होगा। आइकन 3 भी आ गया। अब ये तीनों आ गए, इन तीनों को अलग अलग भी हो गए, बराबर में लाने क्या करेंगे, ऊपर फ्लैक्स लगा देंगे, फ्लैक्स कर दिया, एंटर करें, कट करें, यहाँ पे इसको जो इनके पेरेंट में फ्लैक्स देना होता है ना, तो पेरेंट में फ्लैक्स दे दिया, तीनों बराबर में आ गए भी, बराबर में आ गए भी, ठीक है। तीनों को सेंटर में भी करें, सेंटर में कैसे करना था भाई, अभी अलाइनमेंट सेंटर नहीं, देखो टेक्स्ट के लिए होता है सेंटर, जब पूरे कंपोनेंट्स को लेके जाना हो ना तो वेट और मार्जिन ऑटो याद रखा करो, ठीक है। वेट दे दो इसे, खैर ये सब मैंने आपको सीएस में पता नहीं पढ़ाऊंगा क्या, सब मैंने आपको इसी में करा दिया। विड्थ ऑटो और एम ऑटो कर दो या एम एक्स ऑटो कर दो, एक ही बात है, ठीक है। सेंटर में भी आ गया माशाल्लाह से, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो थोड़ा सा 500 के बजाय इसकी वेट बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, बताएं। पहले मैंने इसकी वेट दी, देखिए 500 यहाँ तक इसकी वेट है, और वो उसको मार्जिन ऑटो में अगर नहीं देता ना तो ये उसको कोने में ले आया, इसकी वेट इसने कम कर दी है। फिर मार्जिन ऑटो मैंने दिया वो उसको सेंटर में भी ले आया, तो वेट कम नहीं करूंगा भाई, वेट बढ़ाऊंगा ना, और वेट बढ़ाऊंगा तो ये फैल गए, सही है, काम ही नहीं हो गया फिर हमारा, ठीक है। और ऊपर इसकी थोड़ी सी जगह देनी है, तो जगह बढ़ा दें, जगह कैसे बढ़ेगी भाई, अब इसके ऊपर टॉप पे देना है ना, तो इसको टॉप पे दे दूं मैं, एम्प्टी करके दे सकता हूँ, आपके पास कोई और तरीका हो, पैडिंग से कहीं से करना हो, कुछ करना हो, फ्लैक्स के ऊपर टॉप दे दें या इसके ऊपर दे दें, आप कुछ अलग अलग ट्राई करके देखिए, काम ही नहीं हो गया अपना, वही कंप्लीट ही नहीं हुई कहीं, जैसा क्यों लग रहा है, सही है, हो गई, ओके हो गया सर, सही हो गया। अच्छा ये हो गया अपना काम वेब में। अब ये इसको तबाह करते हैं हम यूआई को, अभी इसको मोबाइल में ये कैसी नजर आती है, ठीक है। किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, बाकी कल कर लें, कल कर लें, अभी करें रिस्पॉन्सिव, इतना लंबा काम नहीं है। सर अभी कर लें, अभी फिनिश करवा दें। यार सर अभी कर लें, अभी टाइम, हाँ ना, 2 घंटे तो हुए हैं अभी, तबाह हो गई वही, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास ऐसे तबाह हुई है, आपके पास अलग तरीके से तबाह होगी, क्योंकि आप लोगों ने अपनी पंचायतें डाली होंगी, अगर मैं अपने ये डाल दूँ स्टाइल वो डाल दूँ, वो नहीं करना, मैंने फिर बताया सिर्फ वही करना जो मैंने करवाया,
बाद में चेंज करना है, क्योंकि फिर से वो अलग से फट जाएगी, फिर आप बोलोगे यार रिस्पॉन्सिव नहीं कैसे करूँगा। तो पहले अब ऐसे फट रही है, मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ आपको। पहले तो देखो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता लाता हूँ वापस, देखो ये मेरी सही है, ये रिस्पॉन्सिव हो सकता है। आप आई होप कि आपको ये ला पता होगा ये कैसे मैं लाया हूँ। ये इस पर क्लिक करने से पहले इंस्पेक्ट ओपन करें, फिर इस पर क्लिक कर दें। अब और इसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट होना चाहिए, फिर से देख लें। यहाँ पे आप अलग अलग मोबाइल में भी देख सकते हैं कि कैसी नज़र आ रही है, कितनी बेकार नज़र आ रही है। लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है रिस्पॉन्सिव, ताकि आप खुद ही इसका सेट करते रहें और एक रीलोड मार लिया करें। इतनी बुरी भी नहीं थी। क्या हो गया? सही है, ये हमारे पास वेब में है, इसको मोबाइल में देखते हैं। अब मैं इसको वो छोटा स्क्रीन कर रहा हूँ, देखिए ये ऐसे फट रही है ये। यहाँ पे सर बहुत सारे ड्रीम और विम का यूज करेंगे। भाई सॉरी, ये तो मेरी पुरानी वाली है, मैं ये बोलूँ सही कैसे, सब कुछ सही हो गया ऑलरेडी। 3001 पे है, सही है ना? वो 3000 तो पुराना वाला था, ये 3001 पे। ये किया, आपने कहा ये तो मजा ही नहीं आ गया। हाँ। काम ही हो गया, मैंने बोला। देखें ये जो डब्बा है ना, ये चिपक के बैठा है मैं जनाब, ये नाराज हो गए, ये बंद नहीं हो, छोटे नहीं हो रहे। सही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी मैंने वेट दी हुई है, डब्बा मसला कर रहा है, आपको समझ में आया? डब्बा छोटा नहीं हो रहा, ये वाला बॉक्स, कंटेनर बॉक्स। अब देखें, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मैक्स वेट क्या होती है। ये जो है ना, मैंने इसको दी हुई है वेट, वेट को दिया हुआ है मैंने पिक्सल्स में, तो ये मसला है। बड़ी स्क्रीन पे तो वो चल रहा है, लेकिन मुझे इसको देनी पड़ेगी मैक्स वेट। सही है ना? अब देखें, अब ये छोटा भी हो रहा है। सही है, छोटा हो रहा है। अब कौन छोटा नहीं हो रहा, कौन नाराज हो रहा है? ये वाली पट्टी। सही है, उसको भी मैंने वेट दे दी है, उसको पीएक्स में वेट दे दी है ना, तो वो फिक्स हो गया है। इसलिए पीएक्स में मसला होता है तो परसेंटेज में दिया करें। फीचर्स को भी मैंने वेट दी हुई होगी, ये 800 पीएक्स, इसको वेट की जगह मैक्स वेट कर दें। अब देखें, अब ये दोनों अब पतले तो हो रहे हैं ये, ठीक है, पतले हो गए अभी तक, अब सही है, पतले तो हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो मोबाइल में है वो होगा क्या, कि ये जो दो हैं ये डब्बे ऊपर नीचे हो जाएंगे, बराबर बराबर की जगह ऊपर नीचे हो जाए। ऐसे ही है, सिमिलरली ये भी बराबर बराबर की जगह ऊपर नीचे हो जाए। और क्या है? ठीक है, और क्या है वैसे, और है कुछ, ये क्या है, सेंटर अलाइंड है, और ये क्या है, लेफ्ट अलाइन है। ये आप देख रहे हैं बारीकी, ये सेंटर अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन नहीं रहा अब। ऐसा ही है, जी एग्री कर रहे हैं आप? ठीक है, तो पहले ये कैसे होता है, अब आप देखें। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस आप लोगों ने मीडिया क्वेरीज वगैरह करी होंगी, आप इसमें ब्रेक पॉइंट बताते हैं। 3 ब्रेक पॉइंट होते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि एक मोबाइल व्यू क्या है, एक टैबलेट व्यू क्या है, और फिर लैपटॉप स्क्रीन क्या है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि हमने फिक्स ही कर दिया है। अब हम ये करेंगे, जैसे ये है ना, अब इसमें होता है 3 स्क्रीन ले लेते हैं आप। ठीक है, 3 चीज़ें आप याद रख रहे हैं, एक होता है बेस, फिर एमटी टैबलेट के लिए, और एलजी। ठीक है, और भी होते हैं, अभी हम 3 को यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे जो मैंने एंटर ही कर दिया, बेस एमटी एलजी, इसके अलावा आपके पास एसएम भी है, एक्स्ट्रा स्मॉल भी है, एक्सएल भी है, डबल एक्सएल भी है। ये टी शर्ट्स के साइज नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपके इसके डिवाइसेस के साइजेस हैं। ठीक है ना, अब एक्स्ट्रा स्मॉल कोई इसके लिए कुछ, ये कुछ स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, बड़ी विड्थ होती जा रही है। ठीक है, तो ये स्क्रीन साइजेस हैं, हम इन 3 को यूज़ करेंगे। बेस आपका मोबाइल व्यू के लिए यूज़ होता है, मोबाइल फर्स्ट यूआई में बेस आपकी मोबाइल में बताता है कि मोबाइल के लिए आपने क्या रखना है। उसके बाद आप बताते हो कि मीडियम डिवाइसेस, टैबलेट हो गया, एलजी यानी कि लैपटॉप हो गया। अच्छा, ये मैंने 3 क्यों बताया आपको, क्योंकि हम ये यूज़ करेंगे इसको अलाइनमेंट देने के लिए, अब अलाइन टेक्स्ट अलाइन देने के लिए। अब हम हेडर में आते हैं तो दोबारा से हम काम करेंगे। अब वापस हम जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे आएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा पीछे नहीं जाना हमने। अब सेंटर की जगह मैं इसे ये दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेस इज इक्वल्स टू सेंटर, ये ऑब्जेक्ट दूंगा इसे, बेस सेंटर। ठीक है, तो देखें ये
सेंटर में है, लेकिन मुझे बेस सेंटर नहीं देनी, बेस क्या देनी है, लेफ्ट। मोबाइल व्यू में वो लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन हो गया। मोबाइल व्यू में लेफ्ट है, लेकिन जैसे ही उससे बड़ा हो, यानी कि एमडी में हो तो लेफ्ट रहने दो, एलजी में हो तो कर दो सेंटर। अब मैजिक देखें, अभी ये लेफ्ट है, टैबलेट में भी लेफ्ट है, जैसे ही बड़ा किया सेंटर हो गया। ये मैजिक देखा आपने, ये मेरे लेफ्ट एलजी स्क्रीन पे बड़ा है, वो सेंटर लाइन है, ये 2 लाइंस, जैसे ही मैंने इसको छोटा कर रहा हूँ लेफ्ट पे चिपक गया। ये सेंटर लाइन, ये लेफ्ट लाइन, सही है भाई, ये सेंटर लाइन, ये लेफ्ट लाइन, पहली दफा चाकरा अच्छा लगा। सही है ना। हाँ अभी आवाज आई ना आसिफ अली की। आसिफ अली अपने आप को बिगनर कह रहा है होशियार वाले, काफी काम किया मैं है ना। साबरी हूँ सर, मैं साबरी हूँ। साबरी है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा अब ये देखें सिंपल, अब ये जो है ना, ये है, यहाँ पे चाकरा यूआई ने मजे का, यहाँ पे इसने मैदान मार लिया ना, जो इसने हमें बताया ना उस झंझट से बचाया मीडिया क्वेरी की। अच्छा अब ये देखें, इसको थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट भी दे दें, ठीक है, PL इज इक्वल टू 10px, तो ये जगह भी बन गई, ठीक है। देखें सेंटर और लेफ्ट, सेंटर और लेफ्ट, और ये भी लेफ्ट करना है इसको भी, ये खैर दोनों भी लगा दिया हमने। और क्या करना है, ये दोनों भी नीचे आने चाहिए। अब ये दोनों जो हैं इसको भी नीचे करना है। तो बेसिकली वो जो मैंने आपको बताया था, जस्ट फ्लेक्स डायरेक्शन, कंटेंट और रो, ये देखो। सर ये 329 वाला बॉक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आपको। क्या प्रॉब्लम कर रहा है? जब हम इसको जब हम इसको करते हैं ना, मर्ज करते हैं, तो वो उसका साइज मर्ज नहीं हो रहा, वो अपना साइज उतना ही रख रहा है। उसको मेरे ख्याल चेंज करना पड़ेगा कोई थोड़ा सा। ये नीचे चला जाएगा ना तो सही हो जाएगा ना, ये पहले नीचे तो जाए, सही है। हम्म। वाइट वाली चीज कैसे नीचे जाएगी, प्राइसिंग में आएंगे हम। ये फ्लेक्स है, इसको जो डायरेक्शन है ना वो हमने दे दी बेस में रो, सही है। तो बेस में ऐसी है, बेस में क्या होनी चाहिए, मोबाइल व्यू में होनी चाहिए कॉलम, नीचे चली गई। जी बेस में कॉलम। बेस में कॉलम नीचे चली गई यूआई, लेकिन बड़ा भी कर रहा जी हूँ तो मसला क्या है कि वो नीचे ही है। तो जब एलजी पे जाए तो क्या हो जाए, वो रो। एलजी पे रो, टैबलेट के लिए भी कॉलम रहने दो, एलजी के लिए रो में चला जाएगा। तो देखें भाई क्या सेक्सी सीन हो गया, सही है। ये पतली नीचे चली गई, ये बराबर में आई, नीचे चली गई, ये बराबर में आई। अब इसके आसपास में स्पेस चाहिए, वो स्पेसिंग थोड़ी हम डाल देते हैं। स्पेसिंग कैसे डालेंगे, इसी फ्लेक्स को दे दें या बॉर्डर को दे दें, इसको आप MX कर दें। MX का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों जगह देनी है, तो एक्स एक्सिस के दरमियान देनी है आपने, 20px दे दें, तो स्पेसिंग भी आ गई, हो गया काम। जी करा बट दिया। लेकिन ये एलजी में, हाँ रुक जाए, अगर ये मैं इसे यहाँ दूँ, हाँ एक सेकेंड, नहीं इसको यहाँ नहीं देंगे। अब मुझे यही करना है, अगर इसको एलजी में अलग देनी है तो यहाँ मेरे पास M है, यहाँ पे MX ऑटो कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास MX ऑटो रहे एलजी में, और MX पे स्पेसिंग आ जाए उसमें, ठीक है। ये MX आपको समझ आएगा नहीं आएगा, इसको रुक जाए, मैं आपको बताता हूँ MX होता क्या है। पहले मोबाइल में देखे मेरे पास लेफ्ट में चिपक गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ML इज इक्वल टू ऑटो। ML ऑटो क्या करता है, पूरा इसने सारी जगह लेफ्ट पे ले ली, और मैं देता हूँ MR ऑटो। तो जब दोनों दे दिए मैंने तो वो सेंटर में आ गया, तो लेफ्ट पे भी सारी जगह और राइट पे भी सारी जगह। अब आपको समझ में आया ये हो क्या रहा है। और MX ऑटो इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म होती है, MX ऑटो। लेकिन अभी आप लॉन्ग फॉर्म से देखें, ML ऑटो लिख दिया और MR ऑटो लिख दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ML ऑटो MR ऑटो तो रहे, लेकिन जब छोटी स्क्रीन पर आए तो ML मेरा चेंज हो जाए, तो मैं इसको बेस में दूंगा कुछ और, हाँ, और ये मेरा LG में जाएगा ऑटो।
बेस में मैं क्या दे दूं इसको, बेस में दे दूं 10px। अब देखें बेस में, देखें 10px जगह ले ली और उसमें ऑटो, इसमें 10 और ऑटो। सिमिलरली यही काम मैं करूंगा इसमें भी। हो सकता है आपको किसी किसी को समझ में आया हो, कोई ऐसा जिससे मेरी बात समझ में आई? अगर ये काम हम एमएक्स में आ कर ले रही तो आ रही है मैं आ रही है समझ? देखें ये mx ऑटो हो गया, ठीक है। अब देखें बिल्कुल वही वैसा ही बनता जा रहा है, ये सही है। और वरना मैं किसी को अगर mx ऑटो करना था तो इन दोनों को कमेंट कर दें, तो mx ऑटो की जगह ये काम कर लें आप। बेस में जी कुछ और है, समझ गया। हाँ LG में ऑटो है, बेस में कितना है 20px, तो वो खुद ही लेफ्ट और राइट दोनों लगा रहा है। वही काम है, रिलोड कर लिया वही काम है, सही है। तो हो गया ये सीन आपका। अच्छा अब आपके रहेगा ये 3 नन्हे सिपाही, इनको सीधा कर ले। इसमें अब क्या रह गया, ठीक है वही सीन है। इसमें हम चले जाते हैं, अगर किसमें आए फीचर्स, ये रहा। अब ये है आपके पास फ्लैग्स, इसमें भी डायरेक्शन को हमें देखना है। बेस में हो जाए भाई कितना, कॉलम सीधे हो गए, ठीक है। और वो कॉलम ही है, बेस से ऊपर पे सब कॉलम ही है, कि मैंने एलजी में डिफाइन नहीं किया। अब क्या करूंगा उसके साथ साथ, एलजी में भी करें डिफाइन, एलजी में ऑटो कर दें कॉलम कॉलम, एलजी में रो में नहीं करेंगे। ओ सॉरी लो, कॉलम ही लिख दिया मैंने। तो ठीक है, ये नीचे चले गए, इसकी स्क्रीन बड़ी हुई बराबर में आ गया, ये नीचे चले गए, इसकी स्क्रीन बड़ी हुई बराबर में आ गई। लेकिन नीचे तो जाने के बाद अब एक साथ साथ हमें क्या करना है, थोड़ी सी स्पेसिंग भी दे दें, लेफ्ट में भी मार्जिन देते हैं, ठीक है। सेंटर में भी करते हैं, क्यों ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेंटर नहीं है, जस्टिफाई उससे हो ये अलाइन आइटम्स, ठीक है। लेकिन इससे भी सेंटर नहीं करें इसे, लेफ्ट ही करना पड़ेगा। हाँ बस पैडिंग लेफ्ट देनी पड़ेगी इसे, PL और वो हमें देनी पड़ेगी इस बॉक्स को, सही है। ये PL हमने दे दी, ठीक है जी। PL भी दे दें और PR भी दे दें, चिपक रहा है कोने तक तो PR भी दें, चिपकना नहीं चाहिए। तो PL और PR दोनों देना, तो PX ना दे दूं, ठीक है। तो दोनों जगह दे दी, और इनके नीचे भी स्पेसिंग दे दें, एक के नीचे एक। तो H स्टैक के नीचे P बॉटम या M बॉटम, मार्जिन नीचे देनी ना बाहर, ठीक है। 20 दे दें, इसी को कॉपी करें, इसको भी देते हैं, इसको भी देते हैं। हो गया सीन सेट, ये आपकी UI हो गई तैयार, सही है। ये आपका वेब, ये आपका फोन मोबाइल। ये फिर चिपक रहा है, इसको भी सही कर देते हैं, पूछें इसको भी सही कर दें कि खैर है, आप कर लेना अब यार, बस P या राइट भी दे देना, ठीक है। यहाँ तक देख लो बस, किसी को कोई अभी कोई और चीज़ तो नहीं रहेगी, देख लो कंपेयर कर लो, मुझे नहीं देख रही हो तो। मेरे ख्याल से तो हो गई है, ठीक है। वीडियो को वाइंड नहीं अप सर, करता हूँ। बहुत गुड सीन हो गया, बहुत गुड सीन हुआ। आला सीन हो गया, पूरी वेबसाइट बना लेना, यहाँ पे अपना नाम लिख लिख के डिप्लॉय करना, जबरदस्त जबरदस्त हो गया यार, ठीक है सर, जबरदस्त। सही है। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था आपसे, मैं इसे जब ये तक जब डिप्लॉयमेंट पे लगाता हूँ। अच्छा मैंने ये पूछना था कि ये जब आप CSS की या जावास्क्रिप्ट की वो वैल्यू दे रहे हैं नेक्स्ट के अंदर, ये उसको आप करली ब्रैकेट्स के अंदर क्यों पुट कर रहे हैं? ये डायरेक्ट राउंड ब्रैकेट में भी तो दे सकते हैं ना हम ये मैंने वैल्यू। शुरू में बता दिया था कि डायरेक्ट आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखो या ब्रैकेट हटा के लिखो, इन्वर्टेड में एक ही बात है। जब वेरिएबल यूज करो ना, आइकन 1 आइकन 2, तो ब्रैकेट लगेगा। मेरी वीडियो दोबारा देखोगे समझ आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल मैंने पहले 5-10 मिनट की वीडियो मिस की है तो शायद उस वजह से। सही सही सही, ठीक है, नो इशू। अच्छा वैसे भाई जब मैं कुछ करूँगा, इसमें जब लोड हो जाए मैं खुद फोन्ट्स पूछ का तो थोड़ा सा, जी सॉरी, दोबारा बोले। इसमें फोन्ट्स का तो बता दें, फॉन्ट का गूगल से इंपोर्ट करने या फॉन्ट्स वो का कैसे लगाते हैं? जैसे मेरे ख्याल से ये इंटर है ना, हम्म
वो कैसे यूज करना है? इंटर फॉन्ट आइकन्स जैसे इसमें फिग्मा में नहीं आइकन नहीं, फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल, जैसे फॉन्ट फैमिली होती है। फॉन्ट फैमिली फॉन्ट्स, हाँ देखो इसमें तो अभी इन्होंने कोई सच कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज की हुई है? इंटर इंटर यूज की हुई है। मेरे ख्याल से इंटर है इसमें। किसमें? चाकरा इसमें नेक्स्ट में जो पहले यहाँ पे ये देखें याद होगा फॉन्ट अगर आपको मैंने, इंटर है। जी हाँ जी। ये जब हटाया था तो इंटर ही यूज कर रहा था वैसे, ये सीन था। खैर फॉन्ट्स के बारे में मैंने अभी आपको कमेंट नहीं करूंगा, मैंने नहीं देखा, बता दूंगा अभी, तो अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा। लेकिन फॉन्ट्स वगैरह कोई अगर आपको नए यूज करने पड़ते हैं तो आपको उसको इंपोर्ट कर लेंगे फॉन्ट्स में, फिर आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे हमने आइकन को इंपोर्ट किया, कोई ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा प्राइसिंग मेरी यूआई डिप्लॉय हो गई है, आप अपने पास चला के देख लें। ऐसा कौन बना के देगा आपको? लाइव कोडिंग भी करी है और अभी क्या अभी डिप्लॉय कर भी दी चला के देख लें, अपने पास चल रही है आप लोगों के पास। सही है भाई, सेशन में आपको जो बनाया वो डिप्लॉय भी कर दिया। अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, इसी क्वेश्चन तो नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। या सर कर लें। ठीक है मुझे कंफर्म कर दें यूआई चल रही है, लिंक चल रहा है, मोबाइल्स पे चला के देख लें। इसको मैं गिटहब पर भी डाल दूं, गिटहब पर कैसे डालते हैं देख लें। स्टेज किया, ऐड प्राइसिंग यूआई पेज, ठीक है, कमेंट कर दिया, यहाँ पे आया, रेपो रोड न्यू लिखा। सर अपनी गिटहब का लिंक भी शेयर कर दें। इनके ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सही है देख लें। मैं आपको, और ये हो गया पुश, ठीक है। मैं आपको ये रेपो का लिंक भी इसको रिलोड मारते हैं, ये पुश हो गया है, ये रेपो का लिंक भी आपके सामने। अगर आप कहीं भी हटके आप जी डिप्लॉय हो गई है सब। सही है, डिप्लॉय हो गई, ये चल रहा है, गुड हो गया। और ये रेपो का लिंक भी दे दिया मैंने, जी आपने गुड हो गया। ठीक है, रेपो देख लीजिएगा। चलें जी, ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है भाई, चलें मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।